295, सिद्धू मूसेवाले को याद रखना बेटे, 295 है ना। जब आप पैसा डालते हो अकाउंट में या कोई आपके खाते में पैसा डालता है, जब आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और पैसा घटता है, आप पेमेंट करते हो। आप भाई गए हरिराम स्वीट्स पे या कहीं घूमने गए हो, आप पेमेंट कर रहे हो स्कैनर करके, तो मैसेज आता ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। कम होगा तो बैंक डेबिट करेगा, बढ़ेगा तो बैंक क्रेडिट करेगा। यू गाइज एबल टू डू दोज ट्रांजेक्शन एज वेल आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। और आज एक हम नए लेक्चर के साथ अकाउंटेंसी का वन शॉट, बहुत ही क्रेजी वन शॉट होने वाला है। और चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर आपका 11th फाइनल में 6 मार्कर का फिक्स है बेटे, आना ही आना है। और सिर्फ 11th क्लास में नहीं, कल को आप सीए फाउंडेशन करोगे तो वहां पर भी ये चैप्टर बेटे आएगा। और आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में सीए फाउंडेशन में एक क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आएगा ही आएगा। बिना देरी करे हुए फटाफट हम समझना स्टार्ट करते हैं सर कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसको हमें रिकंसाइल करना है। क्या मतलब होता है सर रिकंसाइल का? रिकंसाइल का मतलब होता है कि अगर कोई गलती हो गई है, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं कैश बुक और पासबुक के बीच में, तो वो डिफरेंसेस क्या हैं, उन डिफरेंसेस को फिगर आउट करके हमें मैच करना है बेटे। अंडरस्टैंड और नॉट? क्या सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक अकाउंट है? तो जवाब है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग द होल ईयर, किसी भी डेट पे और किसी भी पीरियड के लिए। यूजुअली आमतौर पर इसको हम मंथली प्रिपेयर करते हैं बेटे। कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखो बच्चों, एक होती है कैश बुक। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, जो कि बिजनेस के द्वारा प्रिपेयर करा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक होता है मेरे प्यारे बच्चों पासबुक, और पासबुक प्रिपेयर किया जाता है बैंक के द्वारा। अगर आप लोगों ने अभी तक कैश बुक अच्छे से नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कैश बुक का एक कंप्लीट लेक्चर डाला हुआ है बेटे। थ्योरी का छोटा सा वीडियो है, प्रैक्टिकल का भी छोटा सा वीडियो है। आप उसको पहले चेकआउट कर लें, अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको समझ आ जाए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने से पहले आप कैश बुक वाला चैप्टर एक बार जरूर रिवाइज कर लें और पढ़ लें बेटे, ठीक है? उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करें। जैसा कि आप लोगों ने कैश बुक में पढ़ा है कि भाई कैश बुक आपकी एक तो सिंगल कॉलम होती है जिसके अंदर सिर्फ कैश कॉलम होता है, और एक होती है डबल कॉलम जिसके अंदर कैश और बैंक कॉलम दोनों ही होता है। जब हम बात करेंगे कैश बुक की, किस चैप्टर में? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। तो इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों केवल हम कैश बुक बैंक कॉलम की बात करेंगे, यानी वो ट्रांजैक्शन बिजनेस की जिसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मशीनरी परचेज बाय चेक, गुड्स परचेज बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक। यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? बैंक से रिलेटेड है। गॉट इट और नॉट? तो कैश बुक में केवल हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को लेना है जो बैंक के थ्रू हुई है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो कैश बुक में केवल आपने बैंक कॉलम को ही लेना है, ठीक है? दूसरी तरफ आपके पास एक पासबुक होगी, पासबुक जो कि मेंटेन करी जाएगी, रिकॉर्ड करी जाएगी, किसके द्वारा बच्चों? बैंक के द्वारा रिकॉर्ड करी जाएगी। क्लियर हो गई बात? उसे कौन मेंटेन करेगा, उसे कौन बनाएगा? बैंक बनाएगा। सेम ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही है और सेम ट्रांजैक्शन पासबुक के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही है। उसके बावजूद भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। It is a statement which can be prepared at any day during the year. क्लियर हो गई बात? Periodically, usually इसको हम मंथली प्रिपेयर करते हैं, जहां पर एक तरफ कैश बुक होती है, दूसरी तरफ पासबुक होती है, और दोनों को क्या किया जाता है बच्चों?
क्रॉस चेक किया जाता है कि सेम ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी हुई है या नहीं करी। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। अब सवाल उठता है सर कि भाई आप ये बताओ कि भाई कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, तो डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उसके कारण भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो बेटे एरर हो सकता है, दूसरा टाइमिंग हो सकती है, तीसरा ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ बैंक ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, मैनेजमेंट ने या बिजनेस ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो कैश बुक में आई नहीं होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कैश बुक के अंदर तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी गई है, लेकिन पासबुक के अंदर बैंक वालों ने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी है। तो ये कुछ 2-3 मुख्य कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अंडरस्टैंड और नॉट? उन्हीं डिफरेंसेस को समझना है और बहुत आसान है, 6 नंबर फ्री के हैं। मैं इस वीडियो के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आई होप कि आप मेरे साथ साथ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और बहुत छोटा ब्रीफ लेक्चर होने वाला है। इस क्लास के एंड में, इस लेक्चर के एंड में आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के धुआंधार खिलाड़ी बन चुके होंगे, ये तुम्हारे भाई का वादा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले देखते हैं भाई मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि मैं डिस्कस भी कर चुका हूं आपसे, फिर भी एक बारी हम थ्योरेटिकल पीओवी से पढ़ लेते हैं इसे। कहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये क्या भाई स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे, विच मे बी एनी डेट ऑफ द ईयर, ये साल की कोई सी भी, ड्यूरिंग द ईयर कोई सी भी डेट हो सकती है, टू रिकंसाइल यानी सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है, कैश बुक हम बनाते हैं तो कैश बुक के अकॉर्डिंगली क्या बैलेंस आया है, यानी हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंगली बैंक का बैलेंस क्या है, रिकॉर्ड एट द अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर ने किया, विद द बैलेंस एज पर पासबुक। और बैलेंस एज पर पासबुक बोल लो या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बोल लो बेटे, ये कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक स्टेटमेंट बनाता है मेरे प्यारे बच्चों बैंक। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। तो भाई बैंक के हिसाब से क्या बैलेंस आ रहा है, हमारे हिसाब से क्या बैलेंस आ रहा है? हमारा हिसाब का मतलब है कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। बिजनेस के पीओवी से जो बैलेंस आ रहा है दैट इज नोन एज बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि बिजनेस कैश बुक बनाता है। बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब बैंक के पीओवी से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बैलेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, showing entries that are reason for the difference between the two balances। इसके अंदर हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे या सॉल्व करेंगे या रेक्टिफाई करेंगे जिसकी वजह से इन दोनों बैलेंसेस की के अंदर डिफरेंस आया है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बैंक स्टेटमेंट मैंने बता दिया या पासबुक। बैंक स्टेटमेंट लिखा होगा कई जगह या लिखा होगा पासबुक, आप लोग जानते हैं सभी आप लोगों का भाई बैंक अकाउंट होगा। कौन कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, फटाफट कमेंट में मुझे डालो कि सर इस बैंक अकाउंट, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई मतलब ऑलवेज लंच। ठीक है बेटे, तो देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट होल्डर। अब भाई हमारा बिजनेस है, एज यू ऑल नो, मान लो एएस एकेडमी है, एएस एकेडमी इज आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन का भी एक बैंक अकाउंट होगा। जिस बैंक में ये अकाउंट होगा तो भाई वो बैंक, मान लो एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी बैंक में हमारे एएस एकेडमी का अकाउंट है, तो एचडीएफसी एएस एकेडमी की सारी ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा, जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगा उस स्टेटमेंट को ही पासबुक कहा जाता है, एज यू ऑल नो। ठीक है, द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड और नॉट? चलो आप ध्यान से समझेंगे बेटे, मैंने बोला कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आप बिजनेस हो, तो अगर आप बिजनेस हो तो एंट्री क्या करोगे, सर हमारा बैंक बढ़ गया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो सर बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट हो गया, ये एंट्री हो गई। बोलो यस और नो? लेकिन मैं कहूंगा कि भाई आप मुझे बताओ कि बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक क्या एंट्री करेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों बैंक के पास कैश बढ़ गया तो वो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन टू अकाउंट होल्डर, टू अकाउंट होल्डर, ये समझ में आया नहीं आया मेरे बच्चों?
टू अकाउंट होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ, कई बारी बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये बताओ कि हम बैंक में पैसा जमा करा के आए तो हमारी असेट तो बढ़ गई, लेकिन बैंक वाले हमें मैसेज करते हैं योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी आपका अकाउंट क्या हो गया है? बढ़ गया है। क्रेडिट के टाइम पे कैसे बढ़ रहा है सर? हमारी असेट बढ़ी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या बोला? हमारे बैंक वाले ये मैसेज करते हैं। इसका मतलब है कि बैंक के लिए आप क्या है बेटे? बैंक के लिए आप लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, इसीलिए वो आपको क्रेडिट कर रहा है। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? भाई बैंक को आपने पैसा दिया तो बैंक तो अपने पीओवी से रिकॉर्ड करेगा ना। तो बैंक के पास कैश आ गया, कैश इज असेट, असेट का नेचर डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। किसने दिया है? लायबिलिटी चढ़ गई बैंक के ऊपर, आपने उसे पैसा दिया तो लायबिलिटी चढ़ गई, और लायबिलिटी चढ़ गई तो बैंक क्या करेगा? आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं भाई कॉजेस, क्या कारण है बेटे जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के अंदर। देखो देखो कह रहा है कॉजेस, कारण है डिफरेंस के इन दी बैंक स्टेटमेंट, है ना, और पासबुक। तो जरा देखो, पहला तो है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। टाइम गैप की वजह से ट्रांजेक्शन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या हुआ भाई, इस चैप्टर के अंदर जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो जो हमने टाइम ड्यूरेशन लिया वो 1 मंथ लिया है, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल मान लो, ठीक है जी। अब मान लो आपने 27 अप्रैल को बैंक के अंदर पैसा क्या कर दिया बच्चों? जमा करा दिया, ठीक है जी, 27 अप्रैल को। उसके बाद भाई आपका 28 को आपका भाई मान लो छुट्टी है, 29 को आपका भाई सैटरडे हो गया, 30 को आपका संडे हो गया। तो इस महीने में तो आपका पैसा अकाउंट के अंदर नहीं आया भाई। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? वो आएगा नेक्स्ट डे। तो इस वजह से क्या होगा भाई, आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटे? डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हो सकता है कोई अकाउंट आपका कस्टमर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा डाल दे, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आपको पता चला क्या? मंथ के एंड में या मंथ के बाद, आफ्टर दी मंथ। तो इस वजह से भी क्या होगा? डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने बैंक को कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भाई हमारा इंश्योरेंस हर महीने इतना कट जाना चाहिए, या हमारी कोई किस्त जो है वो इतनी कट जानी चाहिए। ठीक है भाई, बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, आपके ध्यान में नहीं रहा, आपको पता चला कब? मंथ के एंड में, या पता ही नहीं चला। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है बेटे? डिफरेंस आ सकता है। तो ये कारण है, ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पासबुक और कैश बुक के बीच में क्या आता है बच्चों? डिफरेंस। डिस्कस करते हैं। देखो पहला आपको बताया हुआ है, कहता चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन दी बैंक। ये इन दी बैंक होगा बच्चों, इन दी बैंक। क्लियर हो गई बात? यानी क्या हुआ है? चेक तो इशू कर दिया है, जैसे ही आपने चेक इशू कर दिया तो भैया आपको पता है मैंने पैसा पे कर दिया। आपने अपनी कैश बुक से, आप क्या बना रहे हैं? कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक से आपने पैसा माइनस कर दिया, लेकिन भैया बैंक में वो बंदा पैसा लेने ही नहीं पहुंचा। बैंक को सपने आ रहे हैं क्या? क्या बैंक ने माइनस किया? नहीं किया। तो इस वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दूसरा क्या है? देखो चेक पेड इनटू बैंक, जमा करा दिया, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिया फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। यानी बैंक अगर क्रेडिट करेगा तो प्लस, बैंक अगर डेबिट करेगा तो माइनस। बाय दी बैंक, बैंक ने प्लस ही नहीं किया। फिर क्या हुआ? कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाएगा बच्चों? डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड पॉइंट देखेंगे, चेक पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा करा दिया फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, और बैंक के द्वारा लेकिन उसको डिसऑनर कर दिया गया। भाई आप तो ये मान के बैठे हुए कि मैंने बैंक में जमा करा दिया चेक, तो मेरा अकाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। भाई आपने तुरंत बढ़ा लिया, जैसे ही जिस पॉइंट पर आपने चेक बैंक में जमा कराया उस पॉइंट पे आपने अपनी कैश बुक को जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसको प्लस कर लेंगे। यस और नो? लेकिन बैंक के अंदर टेक्निकलिटी की वजह से या इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। और जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तो प्लस नहीं किया, आप प्लस करके बैठे हो, डिफरेंस क्रिएट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, आपको पता ही नहीं है, डिफरेंस क्रिएट हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट या लोन। मान लो आपने लोन ले रखा बैंक से, या आपने ओवरड्राफ्ट कर रखा बैंक का। ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना? ओवरड्राफ्ट बेटे वो लिमिट होती है कि आपने अपने बैंक बैलेंस से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉल कर लिया है। तो जो पैसा, एग्जांपल के तौर पर आपका बैंक बैलेंस 2 लाख रुपए था, लेकिन आपने 2,50,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो जो 50,000 रुपीज है दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, और बैंक ऐसे ही नहीं दे देगा आपको वो पैसा,
बैंक आपको ऐसे ही नहीं कि भाई निकाल लो, नहीं, आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसे कहते हैं, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो 50,000 का अमाउंट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, गॉट इट और नॉट। उसके बाद बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने क्या करा है बेटे, चार्जेस या कमीशन लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे प्यारे बच्चों, बैंक के थ्रू आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक आपको कहेगा कि भाई हम आपको जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, उसके बदले हमें क्या चाहिए भाई, कमीशन। आप हमारे बैंक की सर्विसेज के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर्स में पैसा डाल रहे हैं, डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, या गोल्ड ईटीएफ खरीद रहे हैं, तो भाई इन सब के बदले हमें क्या चाहिए भाई, कमीशन चाहिए। जो वो कमीशन काटेंगे तो भाई आपका वो क्या हो गया, एक्सपेंस, आपके ध्यान में नहीं था तो डिफरेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज भी देता है, एग्जांपल के तौर पर पासबुक की, क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की, इंटरनेट बैंकिंग की, लॉकर की, बहुत सारी सुविधाएं देता है बैंक आपको, ठीक है। और ये जो सुविधाएं देता है उसके बदले बैंक आपसे क्या लेता है, चार्जेस लेता है। बैंक ने चार्जेस काट लिए, आपको नहीं रहा इतना ध्यान, तो इन चीजों की वजह से भी कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्रिएट होते हैं। 7, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, आपके कस्टमर ने, आज की डेट में आपको पता है यूपीआई जब से आया बेटे, ठीक है, इतनी ज्यादा पेटीएम, फोन पे, जी पे, इतनी सारी आपके पास एप्लीकेशंस हैं, इतनी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गई है, तो जो आज की डेट में फर्म्स के कस्टमर्स होते हैं वो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन, मेजॉरिटी पेमेंट कैसे करते हैं बेटे, ऑनलाइन। ऑनलाइन करते हैं तो कस्टमर ने तो डायरेक्टली आपके खाते में पैसा डाल दिया, लेकिन हो सकता है कि आपसे कोई ट्रांजैक्शन ओवरसाइट हो गई हो, आपको ध्यान नहीं रहा, तो इस वजह से भी आपका कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। 8th पॉइंट देखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, आपने जो शेयर्स खरीदे, उसके बदले, अब ऐसा मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ठीक है जी, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, अब जब उनके एनुअल अकाउंट बने तो उनको जो प्रॉफिट हुआ, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड दिया, आप, ऐसा तो नहीं होगा कि मुकेश अंबानी जी आएंगे और कहेंगे नहीं जी मैं तो इस बंदे को कैश में पैसा दूंगा, नहीं बेटे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे, चाहे वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो, कोई भी रिटर्न होगा वो सारा बैंक के थ्रू मिलेगा, गॉट इट और नॉट। तो बैंक में बढ़ गया बेटे और आपको ध्यान नहीं था। 9th पॉइंट देखेंगे, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने पेमेंट कर दी है मेरे प्यारे बच्चों, कस्टमर को, आप हैं, आपके बिहाफ पे जो बैंक ने पेमेंट कर दी है, मान लो कोई इंस्टॉलमेंट कटनी थी उसकी पेमेंट कर दी, मान लो कोई आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था उसकी क्या कहते हैं पेमेंट कर दी है, आपके ध्यान नहीं रहा, एक पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट कट गई, तो ये चीजें भी डिफरेंस क्रिएट करती है कैश बुक और पासबुक। तो ये देखा, ये टाइम गैप की वजह से था बेटे। वहीं अगर देखेंगे एक बी पॉइंट है, कहते हैं डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड, ठीक है बेटे, एरर, कोई गलती हमने कर दी है, और वो गलती क्या है जरा चेक करेंगे। पहली गलती देख सकते हैं, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, यानी फर्म ने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है उसमें गलती कर दी है। दूसरा, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, बैंक ने गलती कर दी है, ठीक है भाई। हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पर भाई 5,000 रुपए का चेक आपको रिसीव हुआ, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में जमा कराना ही भूल गए, डिपॉजिट करना भूल गए, तो एरर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपने चेक क्या करा, 5,000 रुपए का बैंक में तो जमा करा दिया लेकिन बैंक वाले उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, क्रेडिट करना भूल गए आपके अकाउंट में, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए, गलती से आपने कैश बुक के अंदर एक जीरो और बढ़ा दिया, 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक ने तो 10,000 किया होगा, आपके द्वारा एरर हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए, बैंक ने गलती से एक जीरो कम दबाया, तो वो क्या हो गया, 1,000 हो गया। जमा आपने 10,000, आपने 10,000 रिकॉर्ड किया, बैंक ने 1,000 रिकॉर्ड किया, गलतियां हो सकती है, एरर हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, एक होगा बच्चों आपका बैलेंस एज पर कैश
ये बुक होगा बच्चों, ठीक है, क्या होगा, कैश बुक। मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं, ये होगा कैश, तो ठीक लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी बेटे हमारे एडिटर साहब से, ठीक है। दूसरा देखेंगे, एक है बैलेंस एज पर, ये तो बेटे बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, यहां पर क्या होगा, पासबुक। मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को, ये बिल्कुल गलत है। यहां सेकंड जो होगा पासबुक, ठीक है बेटे, पासबुक, या फिर बोल लो इसे बैंक स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेनली हमारे पास दो ही मेथड है, एक मेथड होगा आपका फर्स्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा मेथड होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस एज पर पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक दिया हुआ है, तो सारे चेंजेस, सारे बदलाव कैश बुक में ही होंगे। और किसके बेस पे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, पासबुक के बेस पे होंगे। मतलब सर इसमें चलेगी किसकी, इसमें चलेगी मेरे प्यारे बच्चों बैंक की। सिंपल, अगर बैंक ने प्लस किया है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा, अगर बैंक ने माइनस किया है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट। अगर बैंक ने गलत प्लस कर दिया तो भी हमें गलत प्लस करना पड़ेगा, और अगर बैंक ने गलत माइनस कर दिया तो भी हमें माइनस गलत करना पड़ेगा। बैंक के हिसाब से चलेंगे, सारे चेंजेस बैलेंस एज पर कैश बुक में किस में होंगे बेटे, कैश बुक में ही होंगे। हैव यू अंडरस्टैंड और नॉट। और मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर गलत अगर कर दिया तो फिर तो वो तो गलत ही हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इट इज नॉट अ अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। जस्ट हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं एक किसी भी तारीख को, इसलिए ताकि हम मैच कर सके कि भाई ट्रांजैक्शन कैश बुक और पासबुक की बिल्कुल सही है या नहीं है। दोनों के थ्रू जो कोई और कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से, कोई और रीजन तो नहीं रह गया हमारी नजरों से कि जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आ रहा हो। गॉट इट और नॉट। ये आपको ये समझना है कि कैश बुक और पासबुक दोनों को क्या करना है, आपने मैच करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो क्या होगा बेटे, यहां पर ऑल चेंजेस हैज बीन डन इन कैश बुक ऑन दी बेस ऑफ पासबुक। यस और नो। लेकिन अगर मैं बात करूं बैलेंस एज पर पासबुक, तो सारे चेंज अब किसके अंदर होंगे, तो यहां पर बेटे ऑल दी चेंजेस हैज बीन टेकन प्लेस इन पासबुक ऑन दी बेस ऑफ कैश बुक। कैश बुक मतलब जो भी कैश बुक के अंदर किया गया है वो पासबुक में किया जाएगा। अगर आपने, आप क्या बनाएंगे, कैश बुक, तो अगर कैश बुक ने क्या किया बच्चों, प्लस, तो पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर कैश बुक में किया गया है माइनस, तो पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। बैलेंस एज पर पासबुक के अंदर सारे चेंजेस बेटे किए जाएंगे पासबुक में। यस और नो। किसके बेस पे किए जाएंगे, कैश बुक के बेस पे किए जाएंगे। अंडरस्टैंड और नॉट। के बेस पे किए जाएंगे बच्चों, कैश बुक के बेस पे किए जाएंगे। अंडरस्टैंड। अब समझो, ये एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बच्चों में समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने लग रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान देंगे। देखो भाई, क्या ध्यान देना है सर, मैं बेटे आपको बता रहा हूं, देखो हमारे पास है कैश बुक, और कैश बुक प्रिपेयर करी जाती है किसके द्वारा, कैश बुक प्रिपेयर करा जाएगा बिजनेस के द्वारा। ये बिजनेस के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, और ये बिजनेस के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैश बुक बिजनेस के लिए क्या है, असेट है, असेट्स। और असेट का नेचर एज यू ऑल नो क्या होता है बेटे, डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेबिट आपको प्लस करना है तो डेबिट, और अगर माइनस करना है तो बच्चों क्रेडिट, ये ध्यान रखना। वहीं अगर मैं बात करूं बेटे पास
पासबुक की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, पासबुक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पासबुक की बात कर रहा हूं तो पासबुक कौन बनाएगा बच्चों, बैंक बनाएगा। कौन बनाएगा बच्चों पासबुक, बैंक बनाएगा, यस और नो। और जब बेटे बैंक पासबुक बनाएगा तो बेटे बैंक अपने पीओवी से पासबुक बनाएगा, अपने नजरिए से पासबुक बनाएगा। आपने कैश बैंक में जमा करा तो बैंक के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, यानी जो आपका पैसा है आपके लिए, बिजनेस के लिए तो असेट है बेटे, लेकिन बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटी है। समझ आ गई बात, वो बैंक के लिए पैसा क्या है बच्चों, लाइबिलिटी है, यस और नो। तो पासबुक जो है ये बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए पासबुक आपके लिए असेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी, यस और नो। और लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। अगर पासबुक में क्या किया जाएगा बच्चों, प्लस करना है तो उसके लिए आप क्रेडिट करोगे, और अगर पासबुक को माइनस करना है यानी आपके बैंक बैलेंस को माइनस करना है तो क्या किया जाएगा, डेबिट। समझ आ गई बात या नहीं आ गई, ये एक छोटी सी चीज है, ये आपको समझना जरूरी है। अंडरस्टैंड और नॉट, बहुत बढ़िया भाई। अब जो हम करेंगे, मैं बैलेंस एज पर कैश बुक आपको चालू करा रहा हूं, थर्ड पैड में 2-2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। बस एक बार रीजन समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर 2-2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। और ये तुम्हारे भाई का वादा है, प्लीज जो भी मैंने ये बिल्डअप किया, जो भी मैंने बेस बनाया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज बनाई है, अगर आपका कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, आप अपने डाउट्स उसमें डाले, मैं आपके डाउट्स को, आपकी क्वेरी को कंसीडर करूंगा, आपके डाउट्स को बताऊंगा। अंडरस्टैंड और नॉट, और क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट होंगे। अंडरस्टैंड, चलो भाई फटाफट चेक करते हैं। केस 1 आ गया है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद कैश बुक बैलेंस। कैश बुक बैलेंस के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे बताओ कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो सारे चेंजेस किस में होंगे, सर कैश बुक में होंगे। और किसके बेस पे होंगे, सर पासबुक के बेस पे होंगे। मतलब अगर बैंक ने प्लस किया है तो आपको प्लस करना है, बैंक ने माइनस किया है आपको माइनस करना है। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर देखो क्या है, देखो स्टार्टिंग विद डेबिट। अच्छा, बैलेंस है उस पर क्या है, कैश बुक। कैश बुक क्या है, आपके लिए असेट है, आप बना रहे हो, बिजनेस बना रहा है, और बिजनेस के लिए असेट है। असेट का नेचर डेबिट। अगर क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस दिया है यानी पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होगा, जब डेबिट बैलेंस होगा, एज पर कैश बुक। दूसरा क्या है, ये इसी में स्टार्टिंग विद क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस, और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। समझ आ रही है बात। अगर पॉजिटिव बैलेंस के साथ स्टार्ट होगा तो हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, और अगर अनफेवरेबल क्रेडिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट होगा तो हम बच्चों माइनस से स्टार्ट करेंगे। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, सब समझ आएगा। अब देखो क्या होगा इसमें, जब बैलेंस है इस पर कैश बुक है तो कुछ हमारे पास क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो ऐड आइटम्स है। ऐड आइटम्स यानी जिसको आपने क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐड करना है। पहला क्या है, देखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हम बिजनेस है, हमारा कोई क्लाइंट है, हमें उसे पेमेंट करनी है, हमने कहा ले भाई 50,000 रुपए का चेक। जैसे ही मैंने उसके नाम पे चेक काटा तो क्या मैंने अपनी कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम में 50,000 माइनस किया होगा या नहीं किया होगा, मैंने माइनस कर लिया। लेकिन वो बंदा बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ बच्चों पैसा लेने। जब वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पैसा लेने, तो आप मुझे बताओ क्या बैंक को सपने आ रहे हैं कि हमने चेक इशू करा है, नहीं भाई। तो क्या बैंक ने माइनस किया होगा, बैंक ने माइनस नहीं किया, लेकिन मैं माइनस करके बैठा हूं। बैलेंस है उस पर क्या है, कैश बुक है, किसकी चलेगी, बैंक की चलेगी, यस और नो। बैंक ने माइनस नहीं किया, हमने कर रखा है, तो हमें उसको रिवर्स बैक करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बोलो यस और नो, प्लस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, चेक और कैश डिपॉजिट डायरेक्टली इन बैंक। कोई हमारा कस्टमर है, उसने यूपीआई कर दिया, उसने चेक हमारे बैंक में डाल दिया, या कैश डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बैंक ने उसको प्लस कर दिया और इसके बारे में मुझे कोई भी इंटीमेशन नहीं, कोई भी जानकारी नहीं है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, बैंक के हिसाब से इसको प्लस करना पड़ेगा। फिर कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउड कर दिया, मेरा जो बैलेंस था, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी, उस पे बैंक ने मुझे क्या दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। बैंक ने मेरे खाते को प्लस कर दिया, मुझे जानकारी नहीं है, तो बेटे क्या करना पड़ेगा, बैंक के हिसाब से चलकर मुझे भी इसे प्लस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो भी डीमैट अकाउंट खुलता है बेटे वो सारा लिंक होता है बैंक से, सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न सारा का सारा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आएगा, और बैंक ने मेरे प्यारे बच्चों प्लस कर दिया। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको भी इसे क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सर बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से कर रहे, तो सारे बदलाव कैश बुक में ही होंगे। किसके बेस पे होंगे? पासबुक। पासबुक ने प्लस कर रखा है तो हमें प्लस करना है, पासबुक ने माइनस कर रखा है तो हमें माइनस। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। चेक डिपॉजिट तो कराया गया है बैंक के अंदर, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। मान लो 1 लाख रुपए का चेक आया और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, जैसे ही 1 लाख का चेक आया मैंने ये 1 लाख का चेक अपने एम्प्लॉय के थ्रू कहां भेज दिया? बैंक में। समझ आ रही है बात? लेकिन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में मैं उस चेक को रिकॉर्ड ही करना भूल गया। रिकॉर्ड करना भूल गया तो क्या मेरा कैश बुक के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है? नहीं। लेकिन बैंक में मैंने उसे जमा करा दिया। जैसे ही मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक वालों ने उसे प्लस कर दिया होगा। बैंक वालों ने प्लस कर दिया। जब हम मैच करेंगे, डिफरेंस आएगा तो बैंक वाले कहेंगे अरे भैया ये 1 लाख का चेक आप जमा करा चुके हो और खुद ही रिकॉर्ड करना भूल गए। आप क्या करो, इसे रिकॉर्ड करो, प्लस करो। अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत बढ़िया, समझ आया। चेक डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में तो जमा करा दिया, और बैंक में जमा करा दिया तो बैंक प्लस भी कर देगा, हम रिकॉर्ड करना भूल गए। 6 पॉइंट क्या है? अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग का मतलब, कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, टोटल कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, टोटल करना। अंडर कास्टिंग मतलब कम टोटल किया है। मान लो टोटल करने में 1,20,000 था, 1,20,000 आ रहा था, 1,20,000 आ रहा था, मैंने गलती से उसको 1,02,000 रिकॉर्ड कर दिया, 18,000 से कम जोड़ दिया। अंडर कास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड, बहुत बढ़िया, रिसिप्ट साइड, एंड ओवर कास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। देखो 2 पॉइंट है, अलग अलग समझो। अंडर कास्टिंग, रिसिप्ट साइड। एग्जाम्पल के तौर पर जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है बैंक में, जो मैंने बैंक में रिसीव हुआ है वो 1 लाख रुपए है मान लो, ठीक है जी। लेकिन मैंने रिसिप्ट साइड को जब टोटल किया तो मैंने गलती से 90,000 रुपए, 90,000 रिकॉर्ड टोटल किया है। बैंक ने तो गलती नहीं करी होगी, बैंक ने 1 लाख रिकॉर्ड किया है, तो बैंक कहेगा 10,000 से आप इसको बढ़ा लो। टोटल 1 लाख रुपए रिसीव हुआ है, गलती से आपने 90,000 रिसीव कर रखा है। गॉट इट और नॉट? आपने टोटल गलत कर रखा है। अंडरस्टैंड? वहीं अगर पेमेंट साइड बेटे ओवरकास्ट कर दी, पेमेंट साइड, मैंने पेमेंट 1,15,000 करी पूरे साल में, लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1,25,000 से। मतलब जब टोटल करने बैठा तो उसको गलती से बेटे मैंने 1,25,000 लिख दिया। बैंक ने कितनी पेमेंट करी है? 1,15,000। हमने भी कितनी करी है? 1,15,000। मतलब सेम ट्रांजेक्शन ही तो हुई है ना बेटे, जो बैंक में ट्रांजेक्शन हुई है वही रिकॉर्ड हमने करी है, वही रिकॉर्ड बैंक ने करी है। 1,15,000 बैंक ने उसको बिल्कुल करेक्ट रिकॉर्ड किया है, लेकिन हमने उसको ज्यादा दिखा दिया, और ज्यादा दिखा दिया बेटे तो बैंक कहेगा आपको कि सर 1,15,000 की पेमेंट हुई थी, आप इसको 1,25,000 लिखे बैठे हो, 10,000 ज्यादा पेमेंट करके बैठे हो, है ना। हमने 10,000 से कम की है, ठीक है बेटे, आपने ज्यादा करी है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट? हाँ जी। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने गलती से क्या कर दिया बेटे? रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है। रॉन्ग क्रेडिट का मतलब होता है बेटे बैंक ने गलती से बढ़ा दिया। बैंक क्रेडिट कर रहा है, बैंक के लिए आप कौन हो? लाइबिलिटी, क्योंकि आप बैंक में पैसा जमा करा के आए हो, यस और नो। तो बैंक ने आपको, आपने जमा किया मान लो 5,000, बैंक ने गलती से 1 0 फालतू दबा दी, 50,000 आपके खाते में डाल दिया। अब ऐसा मत समझ लेना कि आपका हो गया पैसा, बैंक 1 रुपए नहीं देगा आपको फालतू, गलती हुई है ना। तो आपके खाते में 50,000 डाल दिया, आप भाई जमा करने मतलब मैच करने बैठे तो पता चलेगा ओहो गलती से हमने 50,000 क्रेडिट करा, आपने 5,000 क्रेडिट किया है। 45,000 रुपीज हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। मैच करने के लिए अभी आप इसको क्या कर लो? 45,000 से और क्रेडिट कर लो, यानी और प्लस कर लो, बाद में इसको हम भी माइनस कर देंगे, आप तो कर ही दोगे। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ऐसा। वहीं बेटे अब कुछ हम क्या करते हैं? डिडक्टेड आइटम्स, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक जब करेंगे तो कौन सी ऐसी आइटम्स है जिसको माइनस किया जाएगा। ठीक है, पहली आइटम देखो, चेक डिपॉजिट।
भाई एक बात बताओ, मुझे मेरे कस्टमर ने चेक दिया, उस चेक को मैंने कहा बेटे अपने एम्प्लॉय को कि ये आप चेक बैंक में जमा कर दो। जैसे ही मैंने चेक लेकर बैंक में भेजा तो क्या हमने अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में उसको प्लस कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा? बिल्कुल कर लिया होगा। लेकिन नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने उसको प्लस नहीं किया। अगर बैंक ने प्लस नहीं किया है, हम प्लस करके बैठे हैं, बैलेंस चल रहा है एज पर कैश बुक, सारे बदलाव सारे चेंजेस होंगे कैश बुक में। किसके बेस पे होंगे बेटे? पासबुक के। पासबुक ने प्लस नहीं किया यानी बैंक ने प्लस नहीं किया, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? माइनस। बहुत बढ़िया भाई, तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। आगे देखो, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। ओ माय गॉड, जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया था, कैश बुक में मैंने प्लस कर लिया, बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट। ओ माय गॉड, चेक रिकॉर्डेड, चेक रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर लिया मैंने, लेकिन बैंक में जमा कराना भूल गया। बैंक में जब जमा कराना भूल गया, रिकॉर्ड करा तो मतलब प्लस कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया मतलब प्लस कर लिया, जमा कराना भूल गया मतलब ये हुआ कि बैंक को सपने थोड़ी आ रहे हैं, बैंक को क्या पता कि हमें चेक मिला है, तो बैंक ने प्लस नहीं किया। आप प्लस करके बैठे हो, लेकिन तो क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? यस, माइनस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, बैंक चार्जेस चार्ज्ड। बैंक ने जो आपको सेवाएं दी, जो आपको एटीएम की सेवा दी, जो पासबुक की, जो एसएमएस की सेवा दी, जो नेट बैंकिंग की सेवा दी, इन सभी सर्विसेज के बदले बैंक आपसे चार्जेस लेगा, और बैंक ने वो चार्जेस क्या कर लिए हैं? चार्ज कर लिए हैं। इसकी जानकारी बैंक को है, बैंक ने आपके खाते को माइनस कर दिया, आपको पता नहीं था, तो इसे आप क्या करोगे? माइनस। बैंक कहेगा भाई हमने बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं इसलिए माइनस किया, आप भी माइनस कर लो, मैच हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। तो बैंक ने हमारे लोन पे या अगर हमने ओवरड्राफ्ट कर रखा उस पे बैंक ने ब्याज लिया होगा, ब्याज लिया तो बैंक कहेगा भाई हमने आपका खाता इंटरेस्ट के थ्रू माइनस किया है, आप भी माइनस कर लो, आपका खाता और हमारा खाता क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे बेटे, डिस्काउंटेड चेक और बिल डिसऑनर्ड। यहां पर कॉमा आना चाहिए था बेटे, कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्काउंटेड चेक या बिल डिसऑनर हो गया बेटे, मतलब क्या हुआ सर? देखो आप चेक जानते हो क्या होता है, और बिल क्या होता है? बिल रिसीवेबल की बात कर रहे हैं। हमने बैंक से इसको डिस्काउंट करवाया था। डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या है, मैं प्रोसेस समझा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 रुपए का क्या था बच्चों? बिल था, ठीक है, बिल रिसीवेबल था। या ये जो चेक है ये पोस्ट डेटेड चेक है, 50,000 का पोस्ट डेटेड चेक मान लो, है ना। 3 महीने बाद मुझे पेमेंट रिसीव होनी थी। ये जो 50,000 रुपीज का हमारा चेक है या बिल रिसीवेबल है, 3 महीने बाद इससे मुझे पेमेंट रिसीव होनी थी। मैं इस चेक को अपने बैंक के पास लेके गया और मैंने बैंक से कहा कि भाई मुझे अर्जेंटली इस बिल रिसीवेबल या पोस्ट डेटेड चेक, दोनों अलग हैं वैसे लेकिन ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा होगा, के बदले मुझे पैसा चाहिए। बैंक ने कहा समाज सेवा के लिए तो बैठे नहीं हम, ये 50,000 रुपए का आपका बिल रिसीवेबल है या पोस्ट डेटेड चेक है, 3 महीने का ब्याज 2,000 रुपए काट लेंगे, 48,000 आपके खाते में डाल देंगे। बोलो यस और नो। ये समझ में आ गया? ये क्या हो गया बेटे? डिसऑनर हो गया। आपने जमा कराया था, बैंक ने पैसा दे दिया आपको, ठीक हो गई बात। अब ये डिसऑनर हो गया यानी बाउंस हो गया, तो बैंक को पैसा तो नहीं मिला, तो अब बैंक आपके खाते से पैसा काटेगा, और जब बैंक पैसा काटेगा तो बैंक क्या कर देगा? माइनस। आपको जानकारी नहीं थी, आप भी इसको क्या करेंगे? माइनस। 7, डायरेक्टली पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटे? हमने, वो आप लोगों ने देखा होगा ऑटो पेमेंट होता है ना यूपीआई में, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में हम क्या कर लेते हैं बेटे? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन का जो रिचार्ज है वो ऑटो पेमेंट कर दिया, या फिर आपने स्कूटी खरीदी किश्तों पे, अपने बैंक में आपने उसे ऑटो पेमेंट कर दिया, ठीक हो गई बात। या फिर आपने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? बिजली का बिल है उसको आपने ऑटो पेमेंट पे लगा दिया, यानी जब भी बिजली का बिल आएगा अपने आप, आपको पे करने की जरूरत नहीं, कटेगा आपके ही खाते से, लेकिन आपने ऑटो पेमेंट पे लगा दिया, यानी अपने आप पेमेंट हो जाएगी आपकी। यानी ये जो ऑटो पेमेंट है ना बेटे, यही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। तो मैं ये जो ऑटो पेमेंट है इसको ही क्या कह रहा हूं बेटे? ऑटो पेमेंट को ही क्या कहते हैं बच्चों? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल हो गए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड्स एटसेट्रा।
अभी बैंक ने तो माइनस कर दिया, आपके ध्यान में ही नहीं था, तो आपने तो माइनस नहीं किया, बैंक ने माइनस किया तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बेटे, माइनस, जैसा कि आपको पता है। फिर कह रहा है भाई यहां पर देखेंगे, चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ओ माय गॉड, चेक तो इशू कर चुके हो आप, और जैसे ही चेक इशू करा आपने अपने कस्टमर को के लिए, भाई तू पैसा ले ले अपना, आपने कैश बुक में माइनस कर लिया, चेक इशू कर लिया, बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। चेक इशू कर दिया, वो चेक लेकर बंदा कहां पहुंच गया, बैंक में, बैंक ने आपके खाते को क्या कर दिया, माइनस, आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, रिकॉर्ड करना भूल गए थे, नॉट रिकॉर्ड, तो आप कहोगे अच्छा ध्यान नहीं रही, चलो कोई नहीं माइनस कर देते हैं। फिर 9th पॉइंट, ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड। आपको पैसा रिसीव हुआ 1 लाख, उसको आप 1,20,000 टोटल करके बैठे हो। अच्छा, सेम पैसा बैंक ने भी रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन बैंक ने कितना रिकॉर्ड किया, 1 लाख, आप 1,20,000, बैंक कहेंगे पागल हो गए हो क्या, 20,000 माइनस करो, माइनस करना पड़ेगा अगर आपकी रिसिप्ट साइड, ठीक है, ओवरकास्ट हो जाए। अच्छा, कैश बुक है, कैश बुक की रिसिप्ट साइड क्या होगी बेटे, कैश बुक असेट है, तो असेट का रिसिप्ट साइड होता है डेबिट साइड, क्लियर हो गई बात, डेबिट प्लस होगा। और अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, और कैश बुक में आपने पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर रखा है, पेमेंट करी आपने 1 लाख की, गलती से जब टोटल किया तो आपने पेमेंट साइड को 90,000 लिख लिया। बैंक ने तो गलती नहीं करी होगी, सेम ट्रांजेक्शन बैंक में भी रिकॉर्ड हुई है, बैंक ने पूरे 1 लाख से पेमेंट करी है, बैंक कहेगा भैया हमने तो पेमेंट 1 लाख करी है, तुम्हारी 90,000 कैसे हो गई, जोड़ो जरा, आपने जोड़ा, ओ शेट हमारी भी 1 लाख है लेकिन गलती से 90,000 कर दी थी, चलो भाई कोई बात नहीं, 10,000 से और माइनस कर दो, यस और नो। और लास्ट में देखेंगे, रॉन्गली डेबिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, बैंक के लिए आप क्या हो, लाइबिलिटी, बैंक ने आपको क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट कर दिया, तो लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, कम करने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट यानी डेबिट, तो आपने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया, क्यों, बैंक ने माइनस किया था इसलिए। अंडरस्टैंड और नॉट। आई होप कि आपको ये चीजें बेटे अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो बैलेंस है उस पर कैश बुक का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है बेटे, मैं भी सॉल्व करूंगा आप भी सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गई बात, और मेरे से पहले आपको सॉल्यूशन आंसर निकालना है, ठीक है। तो जरा देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन 1 कह रहा है ऑन 31 मार्च 2025। तो बेटे डेट का बड़ा महत्व है, 31 मार्च जो दे दिया आपको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिफोर 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसी को कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। द कैश बुक ऑफ द got means showed बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 12,500, यानी मेरे प्यारे बच्चों कैश बुक शो कर रही है 12,500 रुपए का बैंक बैलेंस, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया है। तो सारे चेंजेस किस में होंगे, कैश बुक में होंगे, किसके बिहाफ पे होंगे, बैंक के बिहाफ पे होंगे। कहता है एंट्रीज इन द पासबुक एंड कैश बुक वर कंपेयर्ड एंड द फॉलोइंग डिफरेंस वर आइडेंटिफाई। कुछ डिफरेंस आए हैं क्या, पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। बेटे चेक तो इशू कर दिया है लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। एक बात बताओ, चेक किसने इशू किया होगा, किसके पास अथॉरिटी है चेक इशू करने की, बिजनेस के पास या बैंक के पास, बिजनेस के पास। तो बिजनेस ने चेक इशू कर दिया है, कितने का, 6,000 का, लेकिन जिस बंदे को चेक इशू करा, जिस पर्सन को इशू किया है, वो पर्सन पहुंचा ही नहीं अभी बैंक में भाई लेने। तो बैंक को क्या सपने आ रहे हैं क्या, तो बैंक ने क्या माइनस किया होगा, नहीं, लेकिन आप करके बैठे हो तो आपको इसको वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैक। बोलो यस और नो, अभी प्रॉपर करके भी दिखाऊंगा आपको। फिर कह रहा है चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। क्या बात है जी, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, जैसे ही बिजनेस ने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, एट दैट पॉइंट हमने अपनी कैश बुक में इसको ऐड कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, या फिर क्रेडिट, इस कलेक्ट वर्ड को हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्रेडिट, यानी बैंक ने आपको क्या नहीं किया, प्लस नहीं किया है। तो इस 9,000 रुपए को हम क्या कर देंगे, 9,000 को माइनस, गॉट इट और नॉट। आगे, द बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड द अकाउंट, बैंक ने ये देखो, बैंक ने आपका क्या किया है, डेबिट किया यानी माइनस। अगर बैंक डेबिट कर रहा है आपके अकाउंट को, देखो सिंपल सी बात है, अभी बताया, बैंक के लिए बैंक के पीओवी से
हम यानी बिजनेस क्या है, लाइबिलिटी है। अगर बैंक आपको डेबिट कर रहा है यानी आपके अकाउंट को यानी माइनस कर रहा है, और क्रेडिट कर रहा है तो प्लस कर रहा है। अकाउंट ऑफ गॉटमी बाई ₹5,000 विच वॉज रेक्टिफाई आफ्टर 31 मार्च। बैंक ने गलती करी लेकिन बैंक ने उसको सुधारा कब है, 31 मार्च के बाद। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? तो 31 मार्च से पहले बैंक ने आपके खाते को 5,000 रुपए से माइनस कर रखा है, लेकिन हमने तो नहीं किया होगा। लेकिन बेटे बैलेंस है उस पर क्या चल रहा है, कैश बुक, तो सारी चलेगी किसकी, बैंक की। बैंक ने अगर माइनस किया तो हमें भी इसको क्या करना पड़ेगा बेटे, माइनस करना पड़ेगा 5,000 को। गॉट इट और नॉट? बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक के चार्जेस है भाई 300 रुपए के हैं, अभी तक बैंक ने आपको के खाते को क्या कर दिया, माइनस। आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करा तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस एज पर बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक, बैंक ने प्लस किया है तो हमें भी करना पड़ेगा प्लस। बैंक ने कलेक्ट किया है, क्लियर है? तो यानी बैंक ने आपके खाते में प्लस कर दिया, आपको यह पता नहीं था, आपको भी इसे प्लस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक बाय कस्टमर, प्लस कर दिया है तो हमें भी प्लस करना पड़ेगा। कस्टमर ने हमारे खाते में पैसा डाल दिया, कस्टमर ने हमारे खाते में जैसे ही पैसा डाला बैंक ने हमारे अकाउंट को प्लस कर दिया, हमें भी करना पड़ेगा प्लस। कैश डिस्काउंट अलाउड वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। क्रेजी भाई, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड वॉज रिकॉर्डेड, भाई कैश डिस्काउंट अलाउ किया था। पहली बात तो कैश डिस्काउंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, नॉन कैश एक्सपेंस है, अंडरस्टैंड और नॉट? रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ अ बैंक कॉलम। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? तो जो हमने कैश डिस्काउंट दिया था ना बेटे अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को, हमने उसको क्या करा है, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम दिखा दिया। कैश बुक की बात कर रहा है, कैश बुक के अंदर बेटे दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। कैश बुक बिजनेस प्रिपेयर करता है, कैश बुक बिजनेस के लिए असेट है, और असेट का नेचर है डेबिट होता है। डेबिट करने अगर हमें प्लस करना है तो डेबिट करेंगे, और अगर हमें माइनस करना है तो क्रेडिट करेंगे। गलती से मैंने करा क्या, जो कैश डिस्काउंट जो कि आना नहीं था 200 रुपए, उसको मैंने डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम दिखा दिया कैश बुक में, यानी कैश बुक में 200 रुपए से मैंने ज्यादा कर दिया। क्या बैंक ने ये 200 रुपए प्लस कर रखे हैं, नहीं किए हुए, तो हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसे करना कैसे है, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है, 12,500। हमने यहां पर एक फॉर्मेट बनाया बेटे बेसिक सा, आप देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहां पर मैंने लिख लिया बेटे पर्टिकुलर सिंपल सा आपका फॉर्मेट है। ये मेरी प्लस वाली साइड हो गई और ये मेरी माइनस वाली साइड हो गई। गॉट इट और नॉट? सबसे पहले मुझे दिया हुआ यहां पर बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का, 12,500 रुपए का। अंडरस्टैंड? प्लस का दिया हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक। आगे देखो बेटे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंट, प्लस कर देंगे 6,000 रुपए का। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। भाई हमने माइनस कर दिया था, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो वापस से इसको क्या कर देंगे बेटे, प्लस यानी ऐड कर देंगे। आगे देखो, चेक डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, क्या हो जाएगा, माइनस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, हमने तो प्लस कर दिया लेकिन बैंक ने प्लस नहीं किया, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। अमाउंट है इसका बेटे 9,000 रुपीज, 9,000 का। आगे देखो, ये आपको पता है रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया है किसके खाते में, बैंक ने गलती से रॉन्गली डेबिट कर दिया 5,000, ये आपका रिवर्स हुआ है बाद में, तो हमें भी अभी के लिए फॉर द टाइमिंग इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो देखो माइनस कर देंगे रॉन्गली
डेबिटेड बाई बैंक, रॉन्गली डेबिटेड बाई बैंक, कितना बेटे 5000, गॉट इट और नॉट। अगला देखेंगे बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस है माइनस करना पड़ेगा, हमें नहीं पता था तो अगेन हमने क्या कर दिया, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाई बैंक, बैंक के द्वारा चार्ज किया गया है बैंक चार्जेस, जिसका अमाउंट 300 रुपए था। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना है 2000 रुपए बैंक ने प्लस कर दिया होगा, हम भी इसे क्या कर देंगे बेटे प्लस, तो मैंने लिख दिया यहां पर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस कर दिया 2000, क्योंकि बैंक ने क्या किया बच्चों प्लस किया है। आगे देखते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक बाई कस्टमर 8000 रुपीज, ये भी प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट, बहुत बढ़िया भाई, 8000 रुपीज हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। हैव यू अंडरस्टैंड बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैश डिस्काउंट बेटे रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया आपने डेबिट साइड, या फिर ये देखो जो रॉन्गली ये डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, इसे कहते हैं हम रिसिप्ट साइड, है ना, रिसिप्ट साइड, तो माइनस कर देंगे इसे, माइनस wrongly recorded cash discount on debit side of cash book, बहुत बढ़िया बेटे, तो इसको आपने क्या कर देना है माइनस, हमने गलती करी है। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, अब हम यहां पर क्या करेंगे टोटल करेंगे बेटे, टोटल करेंगे, देखो जरा एक तरफ है बेटे 12,500, 12,000 18,000 हो गया, 18,500 और ये 10,000 हो गया, तो टोटल हो गया 28,500, ठीक है। यहां पर भी आप लिखोगे जो भी बड़ा है वो दोनों साइड आप लिख दोगे 28,500, 28 ये हो गया आपका 9,000, ये हो गया 5,000, 14,000, 14,000 हो गया बेटे ये, और 14,500 हो गया, माइनस कर दोगे 28,500 में से, तो आपका यहां पर बैलेंस आ रहा है किसका 14,000, तभी तो ये भी टोटल 28,500 होगा। अब ये जो निकल कर आया है बेटे, इसे हम कहते हैं, अलग कलर के मैं मार्कर से लिख रहा हूं, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक आपका कितना आ गया बेटे, इसका अमाउंट आ चुका है आपका 14,000। आई होप कि आपको यह आंसर बेटे बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ऑन 31 मार्च 2025, कह रहा भाई 31 मार्च 2025 को बैंक स्टेटमेंट ऑफ कृष्णा एंड कंपनी शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,650, वेयर एज द कैश बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 15,200। तो आप देख सकते हैं बेटे पासबुक का बैलेंस अलग आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस अलग आ रहा है। भाई आपने पासबुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी और जो कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, जब दोनों ही बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेम है, तो भाई आपका बैलेंस दोनों पासबुक का और कैश बुक का अलग कैसे आ गया, इसी को तो आपको ठीक करना है। यही तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। कहता था रीजन फॉर द डिफरेंस वर, कह रहा भैया ये रीजन दे रखे हैं आपने, आपको डिफरेंस के ठीक करो इसको। पहला क्या कह रहा है, अब देखो यहां पर मैं इस क्वेश्चन को बैलेंस एज पर पासबुक भी कर सकता हूं और बैलेंस एज पर कैश बुक भी कर सकता हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी मैं आपको बैलेंस एज पर कैश बुक सिखा रहा हूं, तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक करूंगा। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको कितना दिया हुआ है 15,200, तो फटाफट हम बेटे यहां पर लिख लेते हैं। देखो यहां मैंने लिख लिया BRS पर्टिकुलर, ये आपका प्लस का अमाउंट है और ये आपका बच्चों क्या है माइनस का अमाउंट है। हैव यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया, देखो जरा क्या
बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको? प्लस का दिया हुआ 15,200। आगे देखते हैं बच्चों, समझ आ गई बात? कहता है चेक इशूड टू रोशन, इशू किया है 6,000 का रोशन को, तो हमने क्या कर दिया होगा? माइनस किया होगा तब। एंड टू डेनियल 3,840 का डेनियल को दे दिया। गॉट इट? तो जैसे ही मैंने डेनियल को और रोशन को चेक दिया तो मैंने अपने कैश बुक में पेमेंट साइड इसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी माइनस कर लिया। वर नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ओ माय गॉड, ये बंदे पहुंचे ही नहीं पेमेंट लेने, तो बैंक को सपने आ रहे हैं क्या कि हमने डेनियल और रोशन को चेक दिया है? नहीं ना, तो क्या बैंक ने माइनस किया होगा? नहीं, तो इसे हमें वापस से प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो फटाफट लिख लेते हैं, यहां पर ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे हम? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। टोटल अमाउंट कितना हो गया जरा चेक करेंगे बेटे, प्लस करेंगे इसको। टोटल अमाउंट 6,000 और 3,840, तो ये हो गया आपका 9,840। 9,840। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? आगे देखते हैं। बैंक चार्जेस 350 एज बैंक चार्जेस विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। भैया क्या बात है, आपने बैंक चार्जेस मेरे प्यारे बच्चों कितने बैंक ने लगाए हैं? 350 के बैंक चार्जेस लगाए हैं, जो कि आपने अभी तक क्या नहीं करे? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करे। बैंक ने तो माइनस कर दिया, तो आप यहां पर क्या करेंगे बच्चों? माइनस। बैंक चार्जेस 3 माइनस में आएगा ये 340। क्लियर हो रही है बात बच्चों? 340 का जो आपका, सॉरी 350 का जो आपका बैंक चार्जेस है, ये आपने क्या कर दिया बच्चों? माइनस कर दिया, क्योंकि बैंक ने माइनस कर रखा था, आपने माइनस नहीं किया। थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे। नितिश डायरेक्टली डिपॉजिट 8,160 इनटू द बैंक अकाउंट विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अच्छा जी, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। बैंक ने 8,160 प्लस कर दिया, क्योंकि जो हमारा कस्टमर था नितिश, उसने डायरेक्टली बैंक में ही पैसा जमा करा दिया, तो इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करूंगा बच्चों? ऐड करूंगा क्या? डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाई कस्टमर, कस्टमर के द्वारा। और अमाउंट कितना है बेटे? 8,160। 8,160। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे। 2 चेक्स, 1 फ्रॉम श्याम फॉर ₹5,150 एंड अनदर फ्रॉम कैलाश फॉर 12,500 वर कलेक्टेड बाई बैंक ऑन 2 अप्रैल। यहां देखो डेट 31 मार्च थी, 2 अप्रैल 2025। ऑल्दो दे वर डिपॉजिट ऑन 29 मार्च 2025। क्रेजी भाई, क्रेजी, बहुत बढ़िया भाई। समझो, हमने देखो बैंक ने 2 चेक, एक श्याम का चेक था 5,150 का, और एक कैलाश का चेक था 12,500 का। टोटल को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 17,650 हो जाएगा। क्लियर है? ये बैंक ने आपके खाते में कलेक्ट या फिर क्रेडिट यानी डिपॉजिट कब किया है, डाला कब है? 2 अप्रैल को, और हम यहां 31 मार्च तक कर रहे हैं। ये जमा कब हुए होते? 29 मार्च को। यानी मैं बिजनेस ये चेक बैंक के अंदर डाल के कब आया? हमारा कैशियर ये चेक बैंक में डालकर कब आया? 29 मार्च को। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, इसके बदले जो बैंक ने पैसा क्रेडिट करा है वो करा है 2 अप्रैल को। क्या हो गया? नेक्स्ट मंथ हो गया, नहीं हो गया? तो क्या मार्च की कैश बुक और पासबुक मैच हो जाएगी? नहीं होगी बेटे, नहीं होगी। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इस 17,650 रुपए को आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटे? जल्दी बता दो। माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हमने 29 मार्च को डिपॉजिट करा था बैंक में, तो हमें लगा बैंक प्लस कर देगा, लेकिन बैंक ने अगले महीने किया है। यानी बैंक ने मार्च के महीने में हमारे खाते में 17,650 प्लस नहीं किया है।
एक चेक आपका श्याम का और दूसरा चेक आपका कैलाश का है। गॉट इट और नॉट? तो यहां पर आप क्या करेंगे बेटे, माइनस करेंगे और लिखेंगे चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट तो कर दिया आपने, बट नॉट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द मंथ, इस महीने में नहीं हुआ, तो इसको आपने माइनस करना पड़ेगा 17,650। हाँ जी 650, 12 और 5 17, और ये 500 और 150। ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक अगर क्रेडिट करे प्लस, बैंक अगर डेबिट करे तो माइनस, 450 विच वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए तो प्लस कर दो क्योंकि बैंक ने प्लस किया है। यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा क्रेडिट किया गया है, कितना बेटे 450। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? अब इसको मेरे प्यारे बच्चों हम फटाफट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपको जैसा कि दिख रहा है डेबिट साइड, सॉरी प्लस साइड आपकी क्या है, बड़ी है, 15,200 है, प्लस कर देंगे 9,840, 9,840 प्लस कर देंगे 8,160 और प्लस कर देंगे बेटे 450, ये हो गया 33,650, 33,650। यहां पर भी लिख देंगे 33,650, 33,650, इसमें माइनस करेंगे 350 और माइनस करेंगे 17,650, 15,650, 15,000, यहां अलग मार्कर से लिख देता हूं बेटे मैं ये 15,650, ये आपका आ गया बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के अंदर जो बैलेंस होगा वो ये वाला बैलेंस है। और चेक भी कर लो बेटे, आपको पासबुक का बैलेंस 15,650 दिया हुआ था, यानी हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, ये हमारा आंसर मैच है। क्लियर हो गई बात? आई होप कि आपको ये आंसर बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और आपको ये तरीका भी समझ में आया होगा कि भाई फॉर्मेट कैसे बन रहा है, पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। गॉट इट और नॉट? और क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे करने हैं। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से और सरल भाषा में समझ में आ रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर, ध्यान रखना बेटे 31 दिसंबर 2024, यानी जो भी ट्रांजैक्शन आप कंसीडर करेंगे वो 31 दिसंबर से पहले की या 31 दिसंबर तक की करेंगे। तो देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बहुत बढ़िया भाई, कैश बुक इज असेट फॉर अस, क्योंकि ये हम बनाते हैं, हमारे लिए असेट है। हमारे लिए तो पासबुक भी असेट है, लेकिन पासबुक बनाता कौन है? बैंक। तो बैंक के लिए हम कौन है बेटे? लाइबिलिटी है। गॉट इट और नॉट? तो वो बैंक के पीओवी से चलेगा, कैश बुक हमारे पीओवी से चलेगा। अच्छा, कैश बुक असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस दे रखा है, यानी बेटे प्लस का बैलेंस दे रखा है। अंडरस्टैंड और नॉट? तो सबसे पहले आपको मैं ये फॉर्मेट बनाकर नहीं करा रहा, आपको प्लस माइनस बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मैं करा दे रहा हूं। बैलेंस एज पर आपने फॉर्मेट बनाना है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना है, प्लस में 10,000 लिखना है। सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे क्या है, अ चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण, करण के फेवर में इशू करा है, यानी हमने माइनस कर लिया होगा, नॉट बीन प्रेजेंट फॉर पेमेंट, तो इसे आपको क्या करना है बच्चों? प्लस करना है, क्योंकि बैंक ने माइनस नहीं किया। आगे देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन, अ पोस्ट डेटेड चेक, बहुत ही बढ़िया बेटे, ध्यान से समझ लेना क्या होता है सर पोस्ट डेटेड चेक। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है कि हम ने किसी अपने क्लाइंट को पेमेंट करनी है, ठीक है जी, या पेमेंट रिसीव करनी है किसी से, और जो सर्विस हमें मिलनी है उस क्लाइंट से वो अभी तक प्रॉपर मिली नहीं है, पूरी मिली नहीं है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो भी चीज है, तो हम क्या करेंगे? पेमेंट आज कर देंगे, लेकिन पोस्ट डेटेड चेक डेट 2 महीने बाद की डाल देंगे। इसका मतलब क्या है? चेक आज दे दिया, लेकिन 2 महीने से पहले वो व्यक्ति उस चेक के बदले पैसा ले नहीं सकता, तो उसको भी एंश्योरिटी हो गई कि भाई चलो मुझे पेमेंट तो मिल ही गई है, हाँ 2 महीने बाद कैश इसके बदले में निकाल लूंगा। अंडरस्टैंड? तो देखो क्या है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 1,000 डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ध्यान रखना बैंक कॉलम के डेबिट में, कैश बुक में, बट नॉट सेंट टू बैंक। एक बात बताओ भाई, पोस्ट डेटेड चेक है, पहली बात तो आप उस चेक को
बैंक के अंदर डिपॉजिट कर भी नहीं सकते, लेकिन आपने डेबिट साइड कर दिया, यानी आपने बैंक को बढ़ा लिया। बैंक को अपने कैश बुक में, आपने बैंक कॉलम में पैसा डाल दिया, यानी आपने कैश बुक को बढ़ा लिया, प्लस कर लिया। क्लियर हो गई बात? ये बैंक में नहीं गया, तो क्या बैंक को सपने आ रहे हैं? नहीं ना। और बैंक इसके बदले पैसे क्या आपके खाते में क्रेडिट किए होंगे या बढ़ाया होगा? नहीं। तो आपको क्या करना है बच्चों? इसे माइनस करना। अंडरस्टैंड और नॉट? कहता है चेक ऑफ रुपीज 295, 295 रुपए का 295, सिद्धू मूसे वाले को याद रखना बेटे, 295 है ना, डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। ओ माय गॉड, हमने बैंक में जमा कर दिया था, यानी हमने कैश बुक को प्लस कर दिया, बैंक ने डिसऑनर कर दिया, यानी बैंक ने प्लस नहीं कर रखा, तो हमें भी अब क्या करना पड़ेगा? माइनस। कहता अ सम ऑफ रुपीज 800 डिपॉजिट इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80। ओ माय गॉड, इन द पासबुक। गलती किसकी तरफ से हुई है? पासबुक की तरफ से। मैंने 800 रुपए बैंक में जमा कराए, तो भाई मैंने कैश बुक को बढ़ाया कितने से? 800 से। बैंक ने भैया बढ़ाया है कितने से? 80 रुपए से। इसका मतलब क्या है? हालांकि गलती है बैंक की, लेकिन बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है। सारे बदलाव, सारे चेंजेस कैश बुक में होंगे। किसके बेस पे? पासबुक के बेस पे, बैंक के बेस पे। तो बैंक ने अभी 80 प्लस किया है, हमें भी 80 करना है। हम 800 रुपए करके बैठे 800, तो हम 720 से, बेटे देखो 720 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अंडरस्टैंड और नॉट? उसके बाद पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। बहुत बढ़िया भाई, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। पेमेंट साइड को ऐसे समझ लो, पेमेंट साइड को ऐसे समझ लो, माइनस वाली साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाई 200 रुपए। माइनस वाली साइड आपने 200 रुपए से कम दिखा रखी है, पेमेंट आपने 200 से कम कर रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो टोटल पेमेंट आपने करी थी 1200 रुपए, 1200 रुपीज। अंडरस्टैंड? लेकिन आपने कैश बुक में माइनस केवल किया है 1000, तो 200 रुपए तो माइनस नहीं किया। लेकिन बैंक ने कितना माइनस किया होगा? 1200। आपने कितना माइनस किया? 1000। तो भैया बैंक वाले कहेंगे भाई 200 रुपए और माइनस कर ले। समझ आ रही है बात? हाँ जी। अंडरस्टैंड और नॉट? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये प्रॉपर फॉर्मेट में आप कर लेना। चलो नेक्स्ट हम बेटे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये अब हमारा सेकंड बेटे आपका मेथड आ गया। सेकंड केस कह सकते हैं इसको। क्या है ये केस? कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद बैंक बुक बैलेंस या फिर पासबुक बैलेंस, या फिर इसे मैं बोल दूं बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? अब इसमें भी सब कंडीशन दो बनेगी। एक स्टार्टिंग विद क्रेडिट। अब देखो ध्यान से समझना, पासबुक भैया कौन बना रहा है? बैंक। और बैंक के लिए हम क्या है? लायबिलिटी। तो बैंक ने तो लायबिलिटी के पीओवी से सारी चीजें रिकॉर्ड करी होंगी, मेंटेन करी होंगी, बनाई होंगी। बोलो हाँ या ना? तो बैंक लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्रेडिट, घटाने के लिए डेबिट। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि भाई पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए तो आप लोगों के पास मैसेज आते हैं जब आप पैसा डालते हो अकाउंट में, या कोई आपके खाते में पैसा डालता है, जब आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और पैसा घटता है, आप पेमेंट करते हो। आप भाई गए हरिराम स्वीट्स पे या कहीं घूमने गए हो, आप पेमेंट कर रहे हो स्कैनर करके, तो मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। कम होगा तो बैंक डेबिट करेगा, बढ़ेगा तो बैंक क्रेडिट करेगा। क्लियर हो गई बात? तो जरा चेक करो, यहां पर क्या रहा है? स्टार्टिंग विद क्रेडिट यानी प्लस का, फेवरेबल तो मतलब ही प्लस है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पास बुक। दूसरा स्टार्टिंग विद क्रेडिट, क्रेडिट नहीं होगा बच्चों, क्रेडिट नहीं होगा, ये डेबिट होगा। क्लियर है? टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमारे एडिटर साहब से थोड़ी सी। डेबिट, डेबिट। क्लियर हो गई बात? अनफेवरेबल बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्लियर हो गई बात? एज पर कैश बुक नहीं बच्चों, पासबुक। ठीक है? पीपीटी में थोड़ी सी समस्याएं हो चुकी हैं टीम की तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने ठीक कर दिया इसे। अंडरस्टैंड? अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो डेबिट होगा बेटे, अनफेवरेबल बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अंडरस्टैंड? चलो भाई, अब अगेन यहां पर ऐड आइटम और लेस आइटम जैसे मैंने वहां समझाया था, यहां पर अब देखो ध्यान से, बैलेंस एज पर पासबुक है, सारे चेंज पासबुक में होंगे। और किसके बिहाफ पे? हमारे बिहाफ पे, कैश बुक के बिहाफ पे। कैश बुक हमने बनाई दी, अब हमारी चलेगी भाई।
अगर हमने बिजनेस ने प्लस किया है तो भैया बैंक को भी अब मैच करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, और अगर हमने माइनस किया तो बैंक को भी बेटे माइनस करना पड़ेगा। अब आया ना बेटे ऊंट पहाड़ के नीचे। जरा चेक करेंगे, पहला ऐड आइटम दिखा रहा हूं मैं आपको, ऐड आइटम जो होगी टू कैश बुक बैलेंस। पहला, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय बैंक। भाई मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो हमने तो कैश बुक में प्लस कर लिया है, बैंक वालों ने किया नहीं। चल किसकी रही है अब हमारी, बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, तो सारे चेंज किस में होंगे, पासबुक में होंगे। किसके बेस पे, कैश बुक, हमारे बेस पे। तो उनको क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस प्लस करना पड़ेगा। कहता है चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, हमने चेक जमा करा दिया, तो जैसे ही मैंने जिस डेट पे चेक जमा कराया होगा प्लस कर दिया होगा, बैंक में वो चेक डिसऑनर हो गया, हमें पता नहीं चला। अब हमने प्लस कर रखा है, बैंक से हम मैच कर रहे हैं, तो बैंक वाले कह रहे हैं तो डिसऑनर हो गया। मैंने कहा कोई नहीं भाई, चलो बैलेंस एज पर पासबुक है, तो आप इसको क्या करो, अभी के लिए मैच करने के लिए प्लस करोगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। तीसरा, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिट, क्या बात है भाई, चेक हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया यानी हमने क्या कर लिया, इसे प्लस कर लिया बच्चों। और अगर हमने प्लस कर लिया तो भैया आप मुझे बताओ, बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बैंक कह रहा भाई आपने तो जमा ही नहीं कराया, मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती हो गई है, हमने जमा नहीं कराया, लेकिन आपको अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड और नॉट, प्लस करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस चार्ज, बैंक ने आपके खाते से चार्जेस काट लिए, हमें पता चला क्या, हमें नहीं पता चला, बैंक माइनस करके बैठा हुआ है, हमने तो नहीं किया ना। चल किसकी रही है, हमारी चल रही है, हमारे हिसाब से काम चल रहा है, कैश बुक के हिसाब से काम चल रहा है, कैश बुक में माइनस नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट। फिर कहता है इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, बैंक ने चार्ज कर लिया इंटरेस्ट भाई, हमें पता नहीं है, तो अगेन इसको क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, क्योंकि हमने माइनस नहीं किया। कहता है डिस्काउंटेड चेक और बिल डिसऑनर्ड, हमने कोई चेक या बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, वो डिसऑनर हो गया। हमने तो जैसे ही वो डिस्काउंट कराया था अपने कैश बुक में प्लस कर लिया था, बैंक ने उसे क्या कर दिया, माइनस, तो बैंक को रिवर्स क्या करना पड़ेगा, अभी प्लस करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जांपल यूटिलिटी बिल में पहले भी समझा चुका हूं। देखो टोटली अपोजिट हो जाएगा, जो वहां पर प्लस हुए थे यहां पर माइनस हो जाएंगे, यहां जो जो वहां पर माइनस थे यहां प्लस। ठीक है, देखो 10 पॉइंट वहां पर मैंने आपको माइनस के बताए थे, यहां 10 पॉइंट सारे वो प्लस के हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। भाई बैंक ने हमारे कहने पे ही हमने उनको ऑटो पेमेंट की इजाजत दी होगी कि भाई आप ऑटो पेमेंट कर देना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम भूल गए, बैंक ने लेकिन बैंक तो नहीं भूलता, बैंक के पास तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग सारे काम हो जाते हैं। बैंक ने उसको क्या कर दिया था बेटे, माइनस कर दिया था, हमें जानकारी नहीं है, मैच करने के लिए फॉर द टाइम बिंग की कोई और एरर तो नहीं है, अभी के लिए बैंक को इसे प्लस करना पड़ेगा। एर्थ पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, इशू कर दिया था लेकिन बेटे रिकॉर्ड नहीं किया था किसमें, कैश बुक में। अब देखो ध्यान से, हमने चेक इशू कर दिया, सोहन को दे दिया, अब सोहन के पास चेक पहुंच गया, लेकिन मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने सोहन को चेक दिया 5,000 का, लेकिन सोहन तो उस चेक को लेकर बैंक में चला गया, बैंक के पास, बैंक ने देखा अच्छा भाई चेक इशू किया है, बैंक ने हमारे खाते से 5,000 रुपए उसको निकाल के दे दिया, बैंक ने हमारे अकाउंट को 5,000 से माइनस कर दिया, लेकिन हम तो भूल गए थे ना, गलती हालांकि हमारी है, लेकिन मैच करने के लिए बैलेंस एज पर पासबुक चल रहा है, सारे चेंज बदलाव पासबुक में होंगे, तो अभी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस करना पड़ेगा। कौन प्लस करेगा, बैंक। फिर कह रहा है ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड, हमने ओवरकास्ट कर दिया रिसिप्ट साइड को, टोटल पेमेंट जो मुझे बैंक में रिसीव हुई थी वो 15,000 रुपए रिसीव हुई थी, मैंने गलती से 25,000 रुपए रिसीव कर रखा है। अब मैंने 15,000 रुपए रिसीव हुई थी तो बैंक को भी 15,000 रिसीव हुई है, हमने गलती से 25 दिखा रखा है, तो 10,000 को बेटे और प्लस करना पड़ेगा। और हमने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर रखा है, पेमेंट टोटल 12,000 हुई थी मान लो, ठीक है जी, हमने 10,000 पेमेंट माइनस करी हुई है। अब भाई अगर मैंने 12,000 माइनस करी है, 12,000 माइनस हुई है, तो बैंक ने भी 12,000 माइनस करी होगी, गलती मेरी है, मैंने 10,000 माइनस कर रखी है, ठीक है बेटे। तो भाई अब बैंक को भी 10,000 ही माइनस करना पड़ेगा सिर्फ मैच करने के लिए, ओरिजिनली नहीं, सिर्फ मैच करने के लिए, प्लस हो जाएगा बेटे। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई। और अगेन रॉन्गली डेबिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, हमने तो गलती नहीं करी है, बैंक का डेबिट करना मतलब बैंक ने माइनस कर दिया, हमने नहीं किया, तो इसे वापस से क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस।
और ऐसे ही देखो 7 पॉइंट वहां पर प्लस के थे वो माइनस के हो गए यहाँ पर। कहता चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। भाई चेक हमने इशू कर दिया तो हमने अपने खाते को माइनस कर लिया, बैंक में वो बंदा पहुंचा नहीं है, भाई हमने माइनस कर लिया तो बस हमारे हिसाब से चलेगी बात सारी, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा पॉइंट देखो, चेक और कैश डिपॉजिट डायरेक्टली इन बैंक। भाई बैंक में चेक या कैश डिपॉजिट करा दिया कस्टमर ने, हमें इसकी जानकारी नहीं है, बैंक ने प्लस कर दिया है, हमने नहीं किया, तो हमें फॉलो करते हुए बैंक क्या करेगा, मैच करने के लिए माइनस। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट हमें दे दिया है तो हमारे बैंक अकाउंट को प्लस कर दिया होगा, हमें इसकी जानकारी नहीं है तो बैंक को रिवर्स क्या करना पड़ेगा, माइनस। फोर्थ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाई बैंक, बैंक ने हमारी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया, डिविडेंड रिसीव किया और हमारे खाते को बढ़ा दिया, हमें इसकी जानकारी नहीं है, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैश बुक को फॉलो करते हुए पासबुक को भी इसको यानी बैंक को क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। आगे समझेंगे। फिफ्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। ओ माय गॉड, चेक मैंने बैंक में तो डिपॉजिट कर दिया, अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक ने उसको मेरे खाते में प्लस कर दिया, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया कैश बुक में। अब कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो प्लस तो नहीं हुआ, बैंक ने प्लस कर लिया है, तो मैच करने के लिए कैश बुक और पासबुक को बैंक को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस। और 6, अंडर कास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड, एरर कर दिया मैंने रिसिप्ट साइड को, टोटल पैसा रिसीव हुआ था 15,000, मैंने गलती से 10,000 ही रिसीव किया है। अब जब रिसीव बैंक में 15,000 हुआ है तो बैंक ने तो 15,000 प्लस किया होगा, मैंने गलती से कैश बुक में उसको 10,000 से रिकॉर्ड किया है, तो भैया बैंक कहेगा भाई 15,000 है, हम कहेंगे जी हमने तो गलती से 10,000 ही किया। मैच करने के लिए आप भी अभी 10,000 कर लो, यानी माइनस कर दो 5,000, और ओवरकास्ट कर दिया पेमेंट साइड, हमने भाई पेमेंट करी थी मान लो 22,000, जबकि एक्चुअल पेमेंट ही हुई थी कितनी, 20,000, तो बैंक ने तो 20,000 पेमेंट कराया, यानी बैंक ने तो माइनस 20,000 से किया, लेकिन मैंने 22,000 से माइनस किया, तो मैच करने के लिए बैंक को भी 2,000 माइनस करना पड़ेगा। और रॉन्गली क्रेडिटेड बाय दी बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, माइनस करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बेटे। क्या कह रहा है बेटे क्वेश्चन इसके अंदर, देखो जरा, कहता ऑन 31 मार्च, तो अगेन सबसे पहले आपको डेट देखनी है, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी मेरे प्यारे, वो जो बच्चों सारी की सारी 31 मार्च तक की ही ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करना, अगर उसके बाद होगी तो उसको कंसीडर नहीं करना। आगे देखते हैं। बैंक पासबुक ऑफ हर्ष शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 ऑन कंपेयरिंग कैश बुक। ये बैंक पासबुक ऑफ हर्ष, यानी जो बैंक पासबुक है हर्ष की, वो आपको क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है 10,000 का। अब मुझे बताओ बैंक पासबुक किसने बनाई होगी, सर बैंक ने बनाई होगी, और बैंक के लिए हमारा बिजनेस क्या है, लाइबिलिटी है। और अगर बेटे लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्लस, यानी पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है। यानी बैलेंस एज पर पासबुक आपको दे दिया है 10,000 का। कहता ऑन कंपेयरिंग कैश बुक, जब कैश बुक को कंपेयर किया विद द पासबुक, द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाई, कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिले हैं, वो आइडेंटिफाई करें, और उसी को हमने बेटे क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, रिकंसाइल करना है। गॉट इट और नॉट, बहुत बढ़िया। तो देखो पहला क्या बोला हुआ है, अब देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया जस्ट आपको, अब किसकी चलेगी, बिजनेस की। अगर हमने प्लस किया है, यानी बिजनेस ने प्लस किया है कैश बुक में, तो भैया बैंक को भी उसे प्लस करना पड़ेगा। अगर हमने माइनस किया है तो बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। कहता बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500, यानी बैंक ने बेटे प्लस कर दिया है 500 ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष, बट रॉन्गली क्रेडिटेड इनटू हरित अकाउंट अनदर कस्टमर। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही भाई, आप सोचो, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी एंट्री है, अच्छी एंट्री है। बैंक ने एक चेक कलेक्ट कर लिया है 500 रुपए ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, हर्ष के बिहाफ पे। गॉट इट और नॉट, तो बेटे प्लस भी किस में होना था, हर्ष के अकाउंट में होना था, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हरित अकाउंट। अंडरस्टैंड और नॉट। अब देखो बैंक ने कलेक्ट किया है चेक, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने जमा कराया होगा, और हमने जमा कराया होगा तो कैश बुक में उसको प्लस भी किया होगा, लेकिन उन्होंने किसके अकाउंट में प्लस कर दिया बेटे, हरित के अकाउंट में प्लस कर दिया। हमने यानी बिजनेस ने प्लस कर रखा है, तो बैंक को भी क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है, हालांकि उन्होंने प्लस किया लेकिन किसी और अकाउंट होल्डर के अकाउंट में प्लस कर दिया, तो डिफरेंस तो आना है ही, है ना, डिफरेंस आ रहा होगा, तो उसको ठीक करेंगे। आगे देखो सेकंड क्या कह रहा है,
कहता है बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट 2589 एज 2598। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज 2589, जमा हमने कितना कराया 2589, उन्होंने एज 2598 जमा कर दिया, यानी 2598 जमा कर दिया उन्होंने, जबकि हमने जमा कितना किया था 2589। तो बेटे 9 रुपए से उन्होंने ज्यादा जमा कर दिया, जबकि कैश बुक में ये वाला रिकॉर्डेड है, बैंक ने ये वाला रिकॉर्ड कर दिया जो कि 9 रुपए ज्यादा है, तो उनको 9 रुपए से 9 रुपीज से क्या करना पड़ेगा, माइनस। गॉट इट और नॉट? बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, थर्ड, विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक, विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्टेड बाई ₹100। यानी देखो बैंक में क्या होता है, आपने अगर बैंक की पासबुक देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आज देखना, उसमें एक तो बेटे डिपॉजिट का कॉलम होता है और एक विड्रॉवल का कॉलम होता है। क्लियर हो गई बात? पैसा जमा कराया, पैसा निकाला। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक, पासबुक के अंदर अंडर कास्ट बाई 100, बैंक ने विड्रॉवल कॉलम 100 से कम कर रखा है। इसका मतलब क्या है, मान लो 10,100 रुपीज हमने विड्रॉ करे थे, तो कैश बुक में तो 10,100 विड्रॉ है, बैंक ने लेकिन कितने विड्रॉ कर रखे हैं, 100 रुपए से कम, अंडर कास्ट कम कर रखे हैं, यानी उन्होंने 10,000। यस और नो? चल किसकी रही है, हमारी चल रही है, यानी फर्म की चल रही है, बैलेंस एज पर कैश बुक है, सॉरी पासबुक है। तो भाई इसमें अब क्या करना पड़ेगा, बैंक को भी ये 100 रुपए जो है वो क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 एज ऑन पेज 10, पेज नंबर 10 पे बच्चों क्रेडिट बैलेंस था 1500 रुपए का ऑफ द पासबुक, पासबुक वॉज रिकॉर्ड ऑन द पेज नंबर 11 एज डेबिट बैलेंस। ओ माई गॉड, बहुत ही बढ़िया एंट्री आ गई है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आया बेटे, ध्यान से करना है इसको, तगड़ा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है बेटे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या सीन क्या बना है बेटे, सीन ये बना है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक, पहले तो देखो पासबुक यानी जो बैंक ने बनाया है, और उसका कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यानी प्लस वाला बैलेंस है ना, कितने रुपए का बेटे, 1500 का, यानी 1500 प्लस है। जब पेज नंबर 11 पे आप उसको लेके गए, क्या होता है जब भाई पासबुक का एक पेज भर जाता है तो नेक्स्ट पेज पे ट्रांजैक्शन होती है, एंट्री होती है ना, आपने कराई होगी, तो उस बैलेंस को गलती से हमने डेबिट बैलेंस यानी माइनस का बैलेंस मान लिया। ओहो, ये तो समस्या हो गई भाई, है ना? अब इसको ठीक कर देंगे, समस्या हो गई। एक बात बताओ, अगर 1500 रुपए क्रेडिट का या बैलेंस था, बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक में आपने 1500 रुपए लिखा हुआ था क्रेडिट बैलेंस, यानी पासबुक के लिए तो क्रेडिट बैलेंस प्लस है, बिल्कुल सही बात है, तो हमने कैश बुक में भी प्लस कर रखा होगा 1500। आपने क्या किया, पासबुक में गलती से उसे 1500 रुपए माइनस का दिखा दिया, तो बेटे जो 1500 रुपए माइनस का है उसको आप प्लस करोगे 1500, तो जैसे ही माइनस में प्लस किया, माइनस 1500 में प्लस किया 1500 तो जीरो हो गया, और आपने 1500 और प्लस करना है, तो बेसिकली टोटल मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पर क्या करना है, इस एंट्री के अंदर 3000 रुपए 3000 से प्लस करना है। गॉट इट और नॉट? 3000 से प्लस करेंगे। फिफ्थ एंट्री देखेंगे बेटे, क्या कहता है, पेमेंट बाई चेक ऑफ ₹350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। ओ माई गॉड, पेमेंट करिए चेक से, मान लो मैंने 350 रुपए का चेक, 350 रुपीज का चेक अमित को दिया, अमित वो चेक लेकर गया बैंक में और बैंक से 350 रुपए निकाल लिए, लेकिन बैंक ने गलती से उसको डबल रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मैंने अमित को 350 रुपए का चेक दिया होगा, तो भाई कैश बुक में हमने 350 माइनस कर लिए होंगे, बैंक ने 700 रुपए माइनस कर दिया, तो बैंक को बेटे प्लस करना पड़ेगा कितना, 350। जो बैंक ने 350 माइनस किया है और हमने भी 350 माइनस किया है, वो तो सही है, लेकिन बैंक ने 350 और माइनस कर दिया, यानी ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिक्स एंट्री देखेंगे, क्या कहता है, पासबुक शो अ क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बाई किशन अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही प्यारी एंट्री, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना पीक लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो।
कहता पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ अ चेक ऑफ ₹1000, यानी पासबुक ने, यानी बैंक ने क्रेडिट, बैंक हमें क्या मानता है, लाइबिलिटी, हम बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट, इसका मतलब बैंक ने पासबुक में 1000 क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। ये डिपॉजिट कराया गया था बाई किशोर, हम तो किशोर नहीं है, क्लियर हो गई बात। किशोर कौन है, दूसरा कस्टमर है मेरे प्यारे बच्चों बैंक का। तो ये ऐड होना था किसके अकाउंट में, किशोर के अकाउंट में ऐड होना था, गलती से हर्ष के अकाउंट में ऐड कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, माइनस कर देंगे 1000। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो ऐड किया ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बहुत बढ़िया। और 7th दे रखा इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई बैंक 125, इसको माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे माइनस, सर हमें तो पता ही नहीं है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, हमें पता ही नहीं है, हमने थोड़ी ऐड किया है, केवल किसने ऐड किया मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल बैंक ने ऐड किया है, हमने ऐड नहीं किया। हमारे हिसाब से चलेंगी चीजें तो उसकी क्या करना है, माइनस कर। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई। फटाफट बेटे धैड़ पैड में हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से, देखो जरा। तो बच्चों फटाफट इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां लिख लिया है BRS, ठीक है, ये आपका हो गया पर्टिकुलर, आप पूरा लिख लेंगे, ये आपका प्लस वाला कॉलम हो गया और ये हो गया माइनस वाला कॉलम। आपको सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, जी हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, और अमाउंट दिया हुआ था बैलेंस एज पर पासबुक का कितना बच्चों, 10,000 रुपीज, शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 10,000। तो मैंने यहां पर क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपीज लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर पहली एंट्री बताई थी, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हरित अकाउंट। क्लियर हो गई बात। हमने चेक जमा किया था तो हमारे अकाउंट में प्लस होना था, हमने प्लस कर लिया होगा कैश बुक में, लेकिन बैंक ने कहां पर प्लस किया बेटे, हरित के अकाउंट में, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां पर ऐड कर दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर अकाउंट, किसी और के अकाउंट में भैया आपने क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया है। वैल्यू है इसकी 500 रुपीज, ठीक है जी, 500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे बच्चों, क्या बोला हुआ है, बैंक रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज। तो आपको पता है यहां पर मैंने बता दिया था 2598 से प्लस कर दिया, जबकि डिपॉजिट कितना किया था 2589, यानी 9 रुपए से ज्यादा किया है। तो आपने क्या कर देना, माइनस कर देना इसको, क्या बेटे, एक्सेस क्रेडिटेड बाई बैंक। बैंक ने बेटे 9 रुपए से एक्सेस क्रेडिट कर दिया, तो हमने उसे क्या कर दिया, वापस से माइनस कर। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक मैंने बताया था अंडर कास्ट बाई 100 है, यानी विड्रॉवल कॉलम बैंक पासबुक का, देख रहे हो आप, पासबुक का विड्रॉवल कॉलम अंडर कास्ट है, यानी कि हमने जो माइनस किया हुआ है वो ज्यादा किया हुआ है बेटे, और बैंक ने माइनस किया हुआ है कम, 100 कम किया हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे अभी बेटे, माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो पासबुक ने अंडरकास्ट किया हुआ है, विड्रॉवल कॉलम यानी माइनस वाला कॉलम। ठीक है जी, पैसा निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, विड्रॉ माइनस कम किया हुआ ना 100 रुपए से, हमने तो ज्यादा किया होगा, तो बैंक को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर अगेन माइनस कर दिया, विड्रॉन कॉलम अंडरकास्ट, अंडरकास्ट यानी आपने 100 रुपीज से कम उसको दिखाया हुआ है। फिर देखेंगे फोर्थ, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1500। आपको पता है भाई 1500 का क्रेडिट बैलेंस था, यानी पॉजिटिव बैलेंस था पेज नंबर 10 पे, उसको पेज नंबर 11 पे आपने कितना दिखा दिया है, माइनस का 1500। तो माइनस 1500 और प्लस 1500, माइनस को प्लस करेंगे और जो प्लस था उसको तो प्लस करेंगे, यानी डबल अमाउंट से हो जाएगा, 3000 रुपीज आप प्लस कर देंगे। ठीक है, wrongly posting from one पेज टू अनदर। ठीक है बेटे, इसको हमने 3000 रुपए से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। गॉट इट। आगे देखते हैं बेटे, कहता है पेमेंट
बाई चेक 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस। आपने क्या कर दिया भाई, पेमेंट करी है तो बैंक ने 350 से माइनस करना था बैंक को, लेकिन उसने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो 350 हम वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है। पेमेंट मेड बाई चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, ठीक है बेटे, ट्वाइस कर दी थी, वापस से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर उसके बाद देखेंगे पासबुक शोड क्रेडिट फॉर अ चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिट बाई किशन। भाई देखो, किशन ने जमा कराया था, उन्होंने बैंक वालों ने गलती से हमारे खाते में डाल दिया, तो कैश बुक में तो इसकी जानकारी नहीं है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक, बैंक के द्वारा गलती से क्रेडिट कर दिया गया है, यानी प्लस कर दिया गया, तो उसको हमने क्या करना बेटे, माइनस करना है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट कलेक्टेड बाई बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया यानी प्लस किया है, हमें जानकारी नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे अभी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक 125, इसको भी अपन ने क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले एक बारी इसका टोटल कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि भाई प्लस वाली साइड आपको ज्यादा दिख रही है, ये हो गया 10,000 प्लस 500, 10,500 ऐड कर देंगे 3,000 और 350, है ना, तो ये टोटल हो गया 13,850, 13,850, दोनों साइड 13,850 लिख लिया जाएगा बेटे। इसमें से माइनस करेंगे बेटे 109, एक माइनस कर देंगे, और 1,000 और 125, ये बेटे 12,616 रुपए, 12,616, ये आ चुका है आपका बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के हिसाब से आपका बैलेंस ये होगा। गॉट इट और नॉट? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटे, उसके बाद आप लोगों को करने हैं क्वेश्चन क्या, प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगेन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज 31 मार्च 2025। भाई बीआरएस बनाना है आपको, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा, कहता जी बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बहुत बढ़िया भाई, तो सारी चेंजेस पासबुक में होंगी और किसके बेस पे होंगी, कैश बुक के। 31 मार्च 2025 ओवरड्रॉन, क्या बात है, ये क्वेश्चन बेटे मैं आपको कराऊंगा। ओवरड्रॉन का मतलब है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन का मतलब भैया क्या है, ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव का 80,000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लगे हाथों हम क्या करते हैं बेटे, आंसर भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, लगे हाथों आंसर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हम बना लेते हैं बच्चों फॉर्मेट, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, पर्टिकुलर, ये आपका प्लस वाला अमाउंट हो गया और ये वाला माइनस वाला अमाउंट हो गया। यहां पर आप लिख लेंगे बीआरएस, ठीक है बेटे, पूरा आप लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है ओवर ड्राफ्ट एज पर पासबुक, जी हाँ, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है 80,000, यानी माइनस का आपको 80,000 दिया हुआ, गॉट इट। अब जरा चेक करेंगे पीछे क्या दिया हुआ है, कहता है चेक इशूड ऑन 25 मार्च 2025 बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2025, 15,000, 5,000 और 8,000। भाई तीन चेक मैंने इशू करे थे, चेक इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, बिजनेस के पास है। बिजनेस क्या बना रहा है, कैश बुक बना रहा है। इसका मतलब जैसे ही मैंने चेक इशू किया होगा, टोटल तीन चेक 15,000, 5,000 और 8,000 के चेक इशू कर दिए हैं, ये मैंने माइनस कर लिए होंगे। ये बंदे पहुंचे ही नहीं पूरे मार्च के महीने में पैसा लेने बेटे, क्लियर हो गई बात। तो चल किसकी रही है जल्दी बता दो, सर हमारी चल रही है, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि हमने माइनस कर रखा है 15 और 5 20 और 8 28,000 रुपए। तो मैंने लिख दिया यहां पर क्या, माइनस का चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
टोटल अमाउंट आपको समझ में आ गया, माइनस आ जाएगा 28,000, ठीक है। तीनों चेक का सम 28,000 है, 28,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 2,000। भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, यानी आपने पैसा फालतू निकाल रखा है तो ब्याज देना पड़ेगा। बैंक ने ब्याज चार्ज कर लिया, यानी माइनस कर दिया 2,000। हमें जानकारी नहीं है तो बैंक को क्या करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से चलकर एड बैक करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, लिख दिया मैंने, ठीक है बेटे, बैंक ओडी। इतना भी लिख दोगे काफी चलेगा, 2,000 रुपीज। क्लियर है, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। फिर कह रहा है फोर्थ एंट्री, चेक ऑफ रुपीज 30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 29 मार्च। जमा कराया था, हमने जमा कराया था तो क्या कर लिया होगा, प्लस, तब प्लस कर लिया होगा। 2000 वाज कलेक्टेड ऑन 2 अप्रैल। तो आपको पता है 2 अप्रैल यानी नेक्स्ट मंथ में हुआ है, तो इस मंथ का जो बीआरएस बनेगा, इस मंथ की जो स्टेटमेंट बनेगी बैंक ने, उसमें तो प्लस नहीं कर रखा। अभी मैच करने के लिए इस महीने में उनको वापस से क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस करना पड़ेगा। कितना, 30,000। तो ऐड करेंगे, लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाई बैंक, बैंक के द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया है, तो अभी के लिए इसको प्लस किया जाएगा। फिर देखो 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। भैया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा, बैंक ने माइनस कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा बैंक वालों को मैच करने के लिए। तो ऐड कर देंगे पेमेंट मेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसको ऐड कर देंगे। पेमेंट थी बेटे इंश्योरेंस की आपकी 10,000 रुपीज, ठीक है। इसको अपन ने क्या कर दिया बच्चों, यहां पर ऐड कर दिया। जरा चेक करेंगे आगे, कहता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स फी टी 3,000 पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। कहता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फीस थी बेटे 3,000 रुपए, जो कि आपके बैंक ने पे कर दी थी, ऑटो पेमेंट लगा हुआ था, ऑटो पेमेंट उन्होंने कर दिया था, लेकिन आपने कैश बुक में उसको माइनस नहीं किया। तो काम चल रहा है बेटे बैलेंस एज पर पासबुक, सारे चेंजेस पासबुक में होंगे, किसके बेस पे, कैश बुक। कैश बुक ने अगर माइनस नहीं किया तो इसको वापस से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी, ऐड करना पड़ेगा। मैंने सीधा लिख दिया शॉर्ट में, पेमेंट मेड बाय बैंक, नो इन्फॉर्मेशन टू बिजनेस, बिजनेस को कोई भी इसकी जानकारी नहीं है। तो ये अमाउंट था आपका मेरे बच्चों 3,000 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर हो गई बात, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखते हैं, कहता है कलेक्शन चार्जेस ऑफ 1,000 चार्ज बाय द बैंक। देखो कलेक्शन चार्जेस क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जिसके बदले हमें बिल रिसीवेबल मिलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक मिलते हैं और चेक्स मिलते हैं। तो ये सारे हम डिपॉजिट कर देते हैं कहां पर। अब कितना काम हम करेंगे, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक के पास एक प्रॉपर टेक्निक है, और बैंक के पास एक प्रॉपर सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंगली वो इजीली हमें एक सर्विस देंगे कि भाई आपके जितने भी क्लाइंट हैं, उनके जितने भी बिल रिसीवेबल है, जितने भी चेक्स हैं, जितने भी पोस्ट डेटेड चेक्स हैं, आप हमें दे दो और आप हेजल फ्री, टेंशन फ्री रहो, हम आराम से उससे पैसा कलेक्ट करके आपके खाते में डाल देंगे। लेकिन फ्री में तो भैया कोई काम नहीं करता, तो बैंक वाले इसके लिए हमसे क्या करेंगे बेटे, कलेक्शन चार्जेस लेंगे, है ना। तो वही है ये कलेक्शन चार्जेस, 1,000 चार्ज बाई बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। हमने कैश बुक में बच्चों रिकॉर्ड नहीं करा, तो वापस से इसको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड। देखो कलेक्शन चार्ज कॉमा चार्ज्ड बाई बैंक, बैंक ने चार्ज कर लिया था, तो इसको हमें वापस से क्या करना पड़ेगा बेटे, प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मार्कर का कलर कर लिया है चेंज। अब इसको मैच करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी माइनस वाली साइड आ रही है बेटे कितनी, 1,08,000। तो इधर प्लस वाली साइड को भी डुअलिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हुए लिख लेंगे। और अब 1,08,000 में से बेटे हम क्या करेंगे, जितना भी है 32,000, 42,000, ये टोटल 42,000 हो गया है। फिर उसके बाद ये 3,000 और 1,000, 4,000 ये हो चुका है। तो अभी ये आ गया आपका 62,000, ये आ गया बैलेंस
एज पर कैश बुक, कैश बुक के अनुसार आपका 62,000 रुपीज का ओवरड्राफ्ट है। क्लियर है? 62,000 का ओवरड्राफ्ट है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। 2-3 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। अब ये मैं प्लस माइनस करा दूंगा आप लोगों को, साथ के साथ फॉर्मेट में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है 31 जनवरी, तो 31 जनवरी तक ये चीजें लेनी है। कहता है 2025 द बैंक पासबुक, पासबुक बैंक ने बनाई है। ठीक है, क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस। हरी शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 4,10,000। ओ माय गॉड, पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट यानी माइनस। बेटे प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पहली ट्रांजैक्शन देखेंगे, चेक ऑफ रुपीज 1,56,000 वर ड्रॉन ऑन 27 जनवरी 2025, आउट ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 1,10,000 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट अप टू द 31 जनवरी। क्या बात है भाई, 27 जनवरी को मैंने 1,56,000 के हमारे बिजनेस ने चेक इशू करे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,10,000 रुपए ही बैंक में पहुंचे हैं। तो कितने लोग, कितने रुपए का चेक नहीं पहुंचा सर? 46,000 का नहीं पहुंचा। हमने कितना माइनस किया था? 1,56,000। बैंक ने कितना करा होगा? 1,10,000। क्लियर हो गई बात? चल हमारी रही है तो 46,000 मेरे प्यारे बच्चों बैंक को और माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट देखेंगे, wrongly debit 8,000 has been given by the bank in the bank passbook। oh my god, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया। डेबिट बोले तो माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया? बैंक ने 8,000 रुपए माइनस कर दिया। हमने नहीं किया तो ये 8,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। किसको? बैंक को। चेक ऑफ रुपीज 2,000 was credited in the bank passbook। ध्यान से देखो, चेक ऑफ रुपीज 2,000 was credited in the bank passbook यानी बैंक ने प्लस कर दिया, but was not recorded in the cash book। oh my god, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो क्या कैश बुक में प्लस हुआ होगा? नहीं हुआ। बैंक ने प्लस कर दिया? जी कर दिया है। चल किसकी रही है सर? कैश बुक की चल रही है। तो अभी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटे। फोर्थ देखेंगे, चेक अमाउंटिंग रुपीज 2,10,000, 2,10,000 रुपए का चेक है मेरे प्यारे बच्चों, वर डिपॉजिट फॉर कलेक्शन। डिपॉजिट कराया गया कलेक्शन के लिए। तो भाई एक बात बताओ, हमने यानी बिजनेस ने कैश बुक में इसको क्या कर लिया होगा? प्लस। आउट ऑफ दीज चेक्स, यानी बेटे ये सिंगल चेक नहीं, कई चेक होंगे, 4-5-6 चेक होंगे। कहता आउट ऑफ दीज चेक रुपीज 74,000 हैव बीन क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक ऑन 5th Feb 2025। ओ माय गॉड, हमें तो 31 जनवरी तक लेना है कि नहीं? तो आप समझे 2,10,000 तो हमने प्लस किया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बैंक ने जो 74,000 वाला चेक है, इस चेक को ऐड कब किया? 5th Feb को। तो आप समझें बैंक ने इसको अगले महीने की स्टेटमेंट में ऐड किया है। तो फॉर द टाइमिंग मैच करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इस 74,000 को ऐड करना पड़ेगा। बैंक ने कम ऐड किया था तो 74,000 कम ऐड किया, उनको वापस से ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखो, तो यानी ये 74,000 क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऐड हो जाएगा। 74,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। गॉट इट? आगे देखते हैं, अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 was returned dishonored by the bank and was debited in the bank passbook only। सिर्फ बैंक पासबुक में हुआ है। एक चेक हमने जमा कराया था, जैसे ही चेक जमा कराया 10,000 का तो कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया है, यानी उसे माइनस कर रखा है। तो क्या करना पड़ेगा बैंक को? हमारी चल रही है बैलेंस एज पर पासबुक है, सारे बदलाव सारे चेंज पासबुक में होंगे। किसके बेस पे? हमारे बेस पे। तो बैंक को अभी क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? ऐड करना पड़ेगा 10,000। आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटेड 1,000 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंटर नहीं है, इसका मतलब पासबुक में, पासबुक ने 1,000 माइनस किया हुआ है, तो पासबुक को अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों? प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? चेक ऑफ रुपीज 5,000 डेबिटेड इन द कैश बुक वॉज नॉट डिपॉजिट। देखो, चेक ऑफ रुपीज 5,000 डेबिटेड इन द कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है सर? कैश बुक बनाता है बिजनेस, और बिजनेस के लिए कैश बुक क्या है? असेट। असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। और अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है, चेक करो, कैश बुक में डेबिट हुआ है यानी प्लस हुआ है। तो कैश बुक ने 5,000 क्या कर लिया है? प्लस कर लिया है। वॉज नॉट डिपॉजिट, बैंक में जमा नहीं कराया। बैंक में जमा नहीं कराया तो बैंक को सपने नहीं आ रहे, तो बैंक ने तो प्लस नहीं किया होगा।
लेकिन बेटे एक बात बताओ, बैलेंस एज पर पासबुक है, तो बैंक के अंदर चेंज होंगे, किसके बेस पे होंगे? कैश बुक के बेस पे होंगे। तो कैश बुक में प्लस है तो आपको पासबुक में भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर इसका कैलकुलेट करके सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये देखो भाई, क्वेश्चन का आपने ले लेना है क्या? स्क्रीनशॉट। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं आपको बता नहीं रहा, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको सॉल्यूशन इसका नहीं बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं साइड हो जाता हूं अभी। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में डालूंगा। ठीक है, वहां से मैच करेंगे। थोड़ा सा आपका भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन भी आपको करना और इसका सॉल्यूशन भी आपको बच्चों में आपके कमेंट बॉक्स में डालूंगा। फटाफट देख लें इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को भी, इसका सॉल्यूशन भी आपको कहां मिलेगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा और सभी बच्चों को करके इसका आंसर मुझे डालना है कि सर ये आंसर आया है। ठीक है बेटे, चेक कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। सारे आपके लिए बेहतरीन अमेजिंग क्वेश्चन लेके आया था मैं। ये मेरी गारंटी है, जिस लेवल पे ट्रांजैक्शन थी, आपको जब भी ये चैप्टर रिवाइज करना है, जब भी आप इस चैप्टर की इस वीडियो को देख लें मेरे प्यारे बच्चों, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है, मैक्स टू मैक्स मैंने ट्रांजैक्शन लेने की कोशिश करी है यहां पर, फिर भी एक आधा कोई आड़ी टेढ़ी ट्रांजैक्शन रह गई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यू गाइज एबल टू डू दोज ट्रांजैक्शन एज वेल आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप वो सभी ट्रांजैक्शन करने के लिए सक्षम हैं। कभी भी अगर आपको डाउट लगे तो आप इस वीडियो को देखें, इस लेक्चर को देखें, और जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है और जो मैंने रीजंस बताए प्लस और माइनस वाले, उन रीजंस को अप्लाई करें उन ट्रांजैक्शन पे, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप ये जो भी मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया आप जरूर करेंगे और इसी तरीके से बेटे मैं आप लोगों के लिए लेक्चर लाता रहूंगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिखाएं बेटे, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।